जय देखो, श्री महाकाल सर। जय जय श्री श्री महाकाल। महाकाल महाकाल। अरे जय सबको श्री महाकाल परमिशन है सर। भाई, नाम लेने का फल मैंने जैसे कि हमेशा कहता हूँ कि जय एक श्री साथ महाकाल सर। जय श्री महाकाल सर। जय श्री जय श्री महाकाल महाकाल। जय श्री जय श्री महाकाल। महाकाल। जय श्री जय श्री महाकाल। महाकाल सर। जय जय श्री श्री महाकाल। महाकाल सर। जय श्री महाकाल। जय सर श्री जय श्री महाकाल। जी, जय श्री महाकाल। देखो, कभी भी हम कोई चीज नई स्टार्ट करने जाते हैं ना, और हमारी एनर्जी से मालूम पड़ जाता है कि हम कितना सीखने आए हैं। अपनी एनर्जी तो हाई होनी चाहिए। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ जय श्री महाकाल, तो महाकाल तो बहुत दूर बैठे हैं उज्जैन में, आवाज तो पहुंचनी चाहिए। तो मैं फिर से एक बार अनम्यूट करता हूँ, सब जने एक साथ करेंगे जय श्री महाकाल। जय श्री जय श्री महाकाल। जय जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जय जय श्री महाकाल। जय श्री जय श्री महाकाल। महाकाल। देखो, जब एक साथ नाम जपते हैं, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, एक साथ नाम जपने का फल एक एक की झोली में उतना जाता है। तो जहां पे नाम जपने की बात आती है ना, वहां पे कंजूसी मत किया करो, ये सबसे बड़ी रेमेडी है। ठीक है, क्योंकि इतने सारे लोग जो बैठे हैं, एक एक की झोली में उतने उतने सारे लोगों का नाम का फल जा रहा है, तो क्यों कंजूसी करनी है। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखा करिए। चलो, तो आज जैसे कि सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डिवाइन ब्लेसिंग्स में। जो मेरे परिवार से पहले से जुड़े हैं वो तो सब, उन सबका तो वैसे ही आदर सम्मान है। जो नए भी जुड़े हैं उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि अपना इतना कीमती समय निकाल के आप अभी यहाँ क्लास में जुड़े हो। आज की जो ब्लेसिंग, जैसे कि हमारा नाम है डिवाइन ब्लेसिंग, तो हम ब्लेसिंग के रूप में आज क्लास लेके आए हैं, वो है कैंडल मैजिक। कैंडल मैजिक, ऐसे कहें कि कैंडल से किए जाने वाले ऐसे रिचुअल्स जिससे हम हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान करते हैं। ठीक है, तो कैंडल मैजिक के बारे में किसी को कुछ आइडिया है? क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे, जैसे ही कल मैंने सबको मैसेज जा रहे थे तो काफी लोग बोल रहे थे सर ये मेरे कोर्स किए हुए हैं। तो कैंडल मैजिक के बारे में किसी को कुछ भी नॉलेज हो, थोड़ा बहुत भी नॉलेज हो, जो शेयर करना चाहता हो, तो अगर वो हैंड रेस करेगा तो मैं उसको अनम्यूट करूंगा। मेरी पूनम बहन तो दूर से ही बोल रही है सर मेरे को तो आता नहीं है। कोई बात नहीं, जिसको आता है वो तो कर ही सकता है अपना हैंड रेस। ठीक है, या किसी को पूछना हो इसके रिलेटेड कुछ? जी चलो, साक्षी जी है। जी साक्षी जी। सर मुझे थोड़ा सा आइडिया है कि इसमें हम कैंडल्स के थ्रू, जो भी इसमें बहुत सारी अलग अलग कलर्स की कैंडल्स हम यूज करते हैं और उसको जला के यूनिवर्स से या ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि वो चीज हमारी सक्सेसफुल हो जाए। सर इतना ही पता है मुझे, ज्यादा कुछ नहीं चलो, बहुत पता बहुत है। अच्छी बात है। जितना भी मालूम है, देखो शेयर करने से, बोलते हैं ज्ञान को बांटने से बढ़ता है। तो अच्छी बात है, आपने, आपको जितना नॉलेज था आपने शेयर किया। वैसे तो हम आज क्लास में इसके लिए जुड़े हैं कि बहुत सारी चीजें हम इस क्लास में सीखेंगे कि कैसे हम कैंडल के रिचुअल्स क्यों करते हैं, हम कैंडल को ही क्यों चुनते हैं किसी भी रिचुअल करने के लिए। रिचुअल करने के लिए जैसे कि हम कहीं ना कहीं, हर किसी कोई ना कोई अपने अपने धर्म से फॉलो करता है, तो कहीं ना कहीं हर कोई व्यक्ति अपने अपने भगवान की पूजा आराधना अपने दीपक जला के या कैंडल जला के करता है। ठीक है, तो उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन कैंडल को क्यों यूज किया जाता है, स्पेसिफिकली कैंडल को क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि काफी लोग का सवाल होता है कि सर हम तो दिया जला के भी तो वो चीज कर सकते हैं, तो आप कैंडल को ही हम प्रेफर क्यों करते हैं? उसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। जैसे कि हम कहें, हर एक चीज के पीछे एक रीजन होता है। ऐसे नहीं है कि जो हम कैंडल को ही पकड़ के बैठे हैं। ऐसा है कि जैसे कि आप सब, आपके घर में आपने देखा होगा, जो आपके बड़े होंगे, कभी ना कभी कहीं ना कहीं जब आपको नजर लग जाती होगी तो वो मिर्ची लेते होंगे, आपके सर से 7 टाइम्स एंटी क्लॉक वाइज घुमा के तवे पे जला देते होंगे। तो उसके पीछे कुछ लॉजिक था ना, ऐसा थोड़ी था कि उन्होंने बस, उनको किसी ने बोल दिया और उन्होंने कर दिया। तो हर एक चीज के पीछे एक लॉजिक होता है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे वो, उसके बारे में तो चलने से पहले मैं आप सबको और एक चीज बताऊं। जिसको भगवान ने इतने सुंदर सुंदर मुखड़े दिए हैं, कृपया करके अपने कैमरे ऑन रखें। क्योंकि सुंदर, क्योंकि हम जो हीलिंग देंगे, क्योंकि कैंडल मैजिक क्या है, एक हीलिंग प्रोसेस, ऐसे कहें कि प्रोसेस है। तो जब तक आपके चेहरे नहीं दिखेंगे तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि आपको वो चीज समझ में आ रही कि नहीं? अब भगवान ने पहले ही इतना ब्यूटीफुल बनाया है, उसके बाद भी अपने चेहरे छुपाओगे तो अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, लोग चाहते हैं कि मैं फेमस हूं और आप चाहते हो कि मैं दिखूं ही ना, तो ये तो लॉजिक ही गलत है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने आप, अपने इतने सुंदर सुंदर देखो, जब मैंने बोला सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल मुखड़े, कितने लोग हंस रहे हैं। ठीक है, तो वाकई वो खूबसूरत है तभी वो हंस रहे हैं ना। ठीक है, भगवान ने उनको इतना खूबसूरत सही में बनाया है।
ठीक है, अंदर की सुंदरता होना इंपॉर्टेंट है, चेहरे की नहीं। तो अंदर की सुंदरता आपकी हंसी से मालूम पड़ जाती है कि आपको कितने अच्छे से आप कनेक्ट हो पा रहे हैं। तो कृपया करके अपने अपने कैमरा ओपन करें। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा कि कैंडल मैजिक, कैंडल की मैजिक जिससे हम डिनोट करते हैं, या ऐसे कहें हम उसको कैंडल का मैजिक, कैंडल कब मैजिक करती है, कैसे मैजिक करती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन जब हम किसी से कैंडल की हीलिंग करते हैं, एक्चुअली मैं उसको कैंडल हीलिंग ही कहता हूँ क्योंकि उसका नाम ही ऐसा रखा गया है कि मैजिक करता है, इसके लिए लोग उसे कैंडल मैजिक के नाम से जानते हैं। कैंडल, एक कैंडल से हम किसी की भी हीलिंग कर सकते हैं। अब कैंडल से हीलिंग कैसे, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, उस पर तो हम चर्चा करेंगे ही। उससे पहले जैसे कि मैं बोल रहा था कि काफी लोग हमसे पूछते हैं, सर हम तो दिया जला के क्यों नहीं करते हैं, कैंडल को ही स्पेसिफिकली क्यों यूज किया जाता है। तो मैं आप सबको बताऊं कि कैंडल के अंदर 5 तत्व होते हैं। कैंडल अपने आप में 5 तत्वों को रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि हम कहा जाता है कि हम सब लोग कहीं ना कहीं 5 तत्वों में ही मिले हैं। हर किसी के, कहते हैं ना, पूरे यूनिवर्स में 5 तत्वों से ही बना है, लोग इसी में ही पैदा हुए, इसी में ही मिल जाना है। तो 5 तत्वों की जो हीलिंग होती है इस कैंडल्स के अंदर होती है। इसके लिए हम स्पेसिफिकली कैंडल को ही यूज करते हैं। ठीक है, यही एक कारण है जब हम कैंडल को यूज करते हैं। जैसे कि मैंने कहा, कैंडल कैसे वर्क करती है, जब हम किसी इंटेंशन के साथ, हम जब कैंडल को, क्योंकि काफी लोग बोलेंगे सर कैंडल तो मैं हर दिवाली में जलाती हूँ, फिर आज तक तो मेरी जीवन में कोई ऐसा बड़ा परिवर्तन तो नहीं आया जो आप बोल रहे हो कि हो जाएगा। तो वो पॉसिबल है क्योंकि आपने कभी उसमें इंटेंशन डाली ही नहीं। आप देखो, जब हमारे घर में कुछ भी मांगलिक कार्य होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हवन करते हैं। करते हैं, सब जने करते हैं। हर किसी के घर में मांगलिक कार्य होने से पहले अग्नि का सहारा दिया जाता है। ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। ये किसी भी चीज की नेगेटिविटी को रिमूव करती है और पूरे वातावरण में पॉजिटिविटी को हील करती है। अपने आप में ये बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट रखती है। अब जब हम हवन करते हैं तो उसमें कुछ हर्ब्स भी यूज करते हैं। हवन करने के लिए कुछ हर्ब्स भी यूज करते हैं। तो जब हम कैंडल रिचुअल सीखेंगे तो कैंडल के अंदर हमको क्या क्या यूज करना है, हम एक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ कैंडल जला देने से आपका काम हो जाएगा। कैंडल को यूज करने से पहले उसको चार्ज करना पड़ेगा, क्लेंस करना पड़ेगा, फिर चार्ज करना पड़ेगा, फिर उसको उसके ऊपर एनॉइन करनी पड़ती है, उसको ड्रेसिंग करनी पड़ती है। उसके बाद उसके प्रिकॉशंस लेके अपने आप को प्रोटेक्ट करके उसके बाद हम कैंडल की लाइट को बर्न करते हैं। उससे हम न सिर्फ हम खुद को, दूसरों को भी हीलिंग देते हैं। तो ये सारा प्रोसेस होता है जो हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं और कैंडल की हीलिंग को अपनाते हैं। कैंडल की हीलिंग, जैसे कि मैंने बोला, बहुत ही एनर्जेटिक होती है। वो हमारी एनर्जी से, जब हम इंटेंशन डाल के कैंडल को बर्न करते हैं तो वो ऑरा वाइब्रेशन जब यूनिवर्स में जाता है तो यूनिवर्स हमारी हेल्प करता है हमारी समस्याओं से समाधान करने का। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला, काफी लोग इसे, कैंडल हीलिंग को काफी लोग कहते हैं कि सर ये जादू टोने की तरह हमें लगता है। तो हम जब कैंडल हीलिंग सीखते हैं तो हम कभी भी, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, मैं कुछ रिचुअल्स तो आपको आज ब्लेसिंग में सिखाऊंगा ही, क्योंकि आप सबको मालूम है कि हम जुड़े ही इसके लिए हैं कि कुछ रिचुअल जो सीखें, क्योंकि हम सब ऑकल्ट से जुड़े हुए छोटे मोटे डॉक्टर्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास तो जो लोग आएंगे वो आएंगे अपनी परेशानी लेके, और दवाई तो हमको ही देनी है। ठीक है, लेकिन आप जो आज मैं आपको क्लास सिखाने जा रहा हूँ उसके लिए आप सबको एक छोटा सा वादा करना होगा अपने आप से और मुझसे, कि इसका जो यूज जब भी आप करोगे पॉजिटिव वे में करोगे। ठीक है, क्योंकि ये रिचुअल 100% वर्क करते हैं। जैसे कि मैंने बोला, अग्नि की जो एनर्जी है, अग्नि की शक्ति का इस्तेमाल करके, इंटेंशन डाल के जब हम उसको बर्न करते हैं, वो पूरे ब्रह्मांड में जो उसकी एनर्जी है वो हमें हेल्प करती है, वो यूनिवर्स हमें हेल्प करती है ब्लेसिंग करने के लिए, हमारे रास्ते खोलती है, हमारे कार्य करती है। तो जब भी हम इसका यूज करेंगे पॉजिटिव वे में ही यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं उदाहरण देता हूँ। समझो अगर कोई हस्बैंड वाइफ है और थर्ड पार्टी उसमें अफेयर है, तो हमारे पास कोई अगर व्यक्ति आएगा तो हम थर्ड पार्टी को निकालने का नहीं करेंगे रिचुअल। हम क्या करेंगे, हस्बैंड वाइफ के बॉन्डिंग को इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे कि थर्ड पार्टी को खुद ही पीछे हटना पड़े। जब हम रिचुअल करते हैं किसी के लिए नेगेटिव सोच के नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि अध्यात्म से जब हम जुड़ते हैं तो बहुत सारी चीजें हमको ऐसी सीखने मिलती हैं
जो हमने कभी सोची भी नहीं होती है। अब कई बार होता है कि हमको किसी चीज में बहुत मजा आने लगता है, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैं अभी मेडिटेशन में बैठती हूँ, मुझे तो बहुत मजा आता है, ठीक है। तो ज्यादा समय नहीं चलेगा, फिर वो कुछ समय में छूट भी जाएगा। क्योंकि हमको अगर कोई ब्लेसिंग मिलती है ना, अगर हम उसको शेयर कर देते हैं ना, तो वो शेयर ही हो जाती है, ठीक है। जैसे कि मैं हमेशा हमारी क्लास में कहता हूँ कि कोई अच्छा काम किया और 3 लोगों को बात बताई तो फल खत्म हो गया। तो हमको हमारे किया हुआ फल खत्म नहीं करना है ना, ठीक है। हमको क्या करना है, ब्लेसिंग लानी है, न सिर्फ खुद के लेकिन दूसरों के जीवन में भी लानी है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा, जब भी हम कोई भी रिचुअल सीखेंगे, यहाँ पे कुछ रिचुअल्स हम जरूर सीखेंगे क्योंकि ब्लेसिंग ही हम उसके लिए जुड़े हैं। तो रिचुअल तो हम सब सीखेंगे ही सीखेंगे, लेकिन जब भी उसका यूज करेंगे तो उसको हमेशा याद रखना है, किसी के भले के लिए यूज करना, किसी के लिए नेगेटिव मत करना, ठीक है। एक दूसरी चीज, काफी लोग कैंडल मैजिक से इसलिए भी डरते हैं, वो कहते हैं कि सर मैं कुछ नहीं कर पा रही, या मैं किसी के साथ किसी को हीलिंग देती हूँ तो मेरे आंखें सूज जाती है, मेरे हाथ सूज जाते हैं, मुझे नेगेटिविटी इम्पैक्ट कर रही है, ठीक है। ये बहुत बार ऐसा देखने को मिला है, बहुत सारे लोग ये कंप्लेंट करते हैं, वो किसी भी मॉडलिटी से हो, टैरो से हीलिंग करते समय हो, या एस्ट्रोलॉजी से, न्यूमरोलॉजी से, या किसी प्रकार की रेकी से किसी को हीलिंग देते हैं। कई बार लोगों की ये शिकायत होती है कि हम नहीं कर पा रहे हैं, वो ब्लेसिंग हमारे जीवन में नहीं आ पा रही है, कहीं ना कहीं हम नेगेटिविटी हमको इम्पैक्ट कर रही है। तो हम जब क्लास सीखते हैं, क्लास के अंदर प्रोटेक्शन भी सीखते हैं, हमको कोई एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी इम्पैक्ट ना करे, वो भी चीज सीखते हैं और उसकी ब्लेसिंग लेते हैं, ताकि जब हम किसी की हेल्प करें तो एटलीस्ट वो हमको बुरा ना करे। और अगर हम किसी के लिए भले के लिए करेंगे तो कोई भी नेगेटिविटी हमको छू भी नहीं सकती है, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ ना, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब जब तक मेरे आगे मेरे महाकाल खड़े हैं। मैं बोलता हूँ, इसके लिए ही बोलता हूँ क्योंकि मैंने कभी किसी के लिए बुरा सोचा नहीं, तो भगवान मेरे लिए कभी बुरा होने नहीं देंगे, ना ही सोचेंगे, या कोई सोचेगा तो उसको करने नहीं देंगे, ठीक है। तो अपने विश्वास को मजबूत करना है। हीलिंग हर प्रोसेस काम करता है, 100% करता है, लेकिन समझना यही है कि हमको उसका यूज कभी किसी के लिए बैड इम्पैक्ट के लिए नहीं करना। अब आते हैं कि हम कैंडल का जो यूज करते हैं, पंच तत्वों को जैसे कि मैंने बोला रिप्रेजेंट करता है, तो कैसे रिप्रेजेंट करता है, अब थोड़ा उस पर चर्चा कर लेते हैं। कोई भी एक कैंडल जब आप लेते हो, ठीक है, समझो एक मैं उदाहरण के लिए आपको एक कैंडल दिखाता हूँ। कैंडल्स के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, जो अलग अलग कलर्स भी होते हैं, उनके दिन भी इंपॉर्टेंट होते हैं, किस दिन आपको किसकी हीलिंग कौन से दिन से करनी है, ठीक है। आपको कोई भी कलर की कैंडल किसी के लिए भी नहीं जला सकते, हर एक चीज के लिए एक एक विशेषता होती है, जिसपे हम थोड़ा थोड़ा अभी डिस्कस करेंगे ताकि आपको उसकी ब्लेसिंग मिल सके। जैसे कि मैंने कहा, जैसे कि मेरे हाथ में एक कैंडल है, ठीक है। तो जब भी हम, इसका जो बेस होता है, बेस मतलब इसका नीचे का हिस्सा, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है पृथ्वी तत्व को। अगर कोई नोट्स बनाना चाहता हो तो बना सकता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर किसी को आप हीलिंग देते हो, आपको ये चीज कम से कम इतना तो आइडिया होना ही चाहिए, ठीक है। जो लोग मैसेज कर रहे हैं कि सर मैं क्लास में ज्वाइन नहीं हो पा रहा हूँ क्योंकि वो इसकी जो कैपेसिटी है जो उनकी वो फुल है, तो आपको इसकी रिकॉर्डिंग में यूट्यूब पे प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा, आप सब जने वो कर पाओगे, ठीक है। तो मैं क्षमा चाहता हूँ, जो नहीं जुड़ पा रहे हैं उन सबको आप प्लीज रिकॉर्डिंग से आपको देखना होगा। चलो, तो जैसे कि मैंने कहा, जो कैंडल होती है उसका जो बेस होता है वो होता है पृथ्वी तत्व। उसके बाद जब इसको हम अपने हाथों में रख के इसको इंटेंशन देते हैं, वो होता है आकाश तत्व, ठीक है। जब हम इसको जलाते हैं, वो रिप्रेजेंट करता है अग्नि तत्व, जलने के बाद जो खुशबू आती है वो होती है वायु तत्व, और जब वो कैंडल मेल्ट हो जाती है वो बनती है जल तत्व,
ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, अगर किसी को कुछ रह गया हो तो आप लिख सकते हो। जब कैंडल का जो बेस होता है, जो उसका नीचे का बेस होता है, वो होता है पृथ्वी तत्व। जब हम उसको अफर्मेशन देते हैं हाथ में रख के चार्जिंग करने के लिए, तो वो होता है आकाश तत्व। जब उस कैंडल की लाइट को हम बर्न करते हैं, वो होता है अग्नि तत्व। और जलने के बाद जो उसमें से खुशबू आती है, वो है वायु तत्व। और जब ये पिघलती है, वो बनती है जल तत्व। तो इस तरह 5 तत्वों को रिप्रेजेंट करती है कैंडल। इसके लिए जब हम रिचुअल करते हैं तो कैंडल का यूज किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये अपने आप में 5 तत्वों को रिप्रेजेंट करती है। बस इतना सही इसका कारण, ठीक है। अब आती है बात कैंडल्स की। तो कैंडल्स बहुत अलग अलग तरीके की होती हैं, ठीक है। 1 सेकेंड। जैसे कि कैंडल्स बहुत अलग अलग तरीके की आती हैं, ठीक है। कैंडल्स जब भी हम यूज करते हैं, हर रिचुअल के लिए एक अलग कलर की भी कैंडल यूज करते हैं। लेकिन कैंडल के जो प्रकार होते हैं, एक होती है टेपरिंग कैंडल्स, ऐसे कहें कि इस तरीके की कैंडल, ठीक है। एक होती है पीलर कैंडल्स, जैसे कि मेरे हाथ में है, ये पीलर कैंडल है, ठीक है। उसके बाद आती है फिगराइन कैंडल्स भी। काफी लोग रिचुअल्स में स्पेसिफिक रिचुअल के लिए स्पेसिफिक कैंडल्स का यूज करते हैं। मैं कोशिश करता हूँ आपको शेयर करने की। ठीक है, जो रिलेशन हीलिंग के लिए हम, किसी कपल्स की हीलिंग के लिए हम इन कैंडल्स का यूज करते हैं। कैंडल्स के बहुत सारे प्रकार आते हैं, देखो। एक ये कैंडल यूज की जाती है जो होती है अपने प्रोटेक्शन और नेगेटिविटी से दूर बना, अपने आप को नेगेटिविटी से बचाने के लिए। जैसे कि मैं बोल रहा था, काफी लोग कहते हैं कि सर मैं जब किसी की हीलिंग करती हूँ तो मुझे प्रॉब्लम होती है, तो इस कैंडल का यूज किया जाता है जिसका नाम है स्टार ऑफ डेविल कैंडल, ठीक है। ये क्या करता है, नेगेटिविटी को बर्न करता है, ठीक है। बहुत सारी रिचुअल्स के लिए अलग अलग प्रकार की, अलग अलग किस्म की कैंडल्स यूज की जाती हैं। जी अरमित जी। सर नेगेटिव कैंडल से पहले जो आपने बताई है वो कौन सी कैंडल? फिगराइन कैंडल्स मतलब जो कपल को हीलिंग देने के लिए, कपल रिलेशनशिप को हीलिंग देने के लिए यूज की जाती है, ठीक। ओके सर, ठीक। बहुत तरीके की कैंडल्स होती हैं, एक तरीके की नहीं होती है। अभी मैं कुछ कुछ चीजें आपको शेयर कर पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे समय की कुछ कंडीशंस होती है कि समय लिमिटेड होता है और बताना बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। सर ये जो अपनी नेगेटिविटी हटाने का उसका नाम क्या है कैंडल का? वापस शेयर करता हूँ, 1 सेकेंड। डेविल कैंडल है, स्टार ऑफ डेविल कैंडल। एक और चीज मैं आपको बताऊं, अब कई लोग होंगे जो कैपेबल भी नहीं होंगे, या कई लोग ऐसे सोचते होंगे कि ये सर कहाँ मिलेगी, कहाँ परेशान होगी, तो अपने अमेजोन घर की दुकान पे तो मिल ही जाती है। इनकेस वहां पे भी नहीं मिलती है, तो अगर आप अचानक से कोई रिचुअल करना पड़ रहा है, मतलब आपको 1 या 2 दिन में कोई अचानक से कोई ऐसी प्रॉब्लम है, आप चाहते हो कि, जैसे कि आपको मालूम है कल मेरे बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स हैं, ठीक है, मुझे कल बहुत सारे लोगों की हीलिंग करनी है। अब उस समय तो आपके पास ये है नहीं, क्योंकि मैंने बताया था कि जब हम कैंडल्स का यूज करते हैं तो उसको चार्जिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद उसको अलाइन किया जाता है, उसके बाद ड्रेसिंग किया जाता है, ठीक है। बहुत सारे प्रोसेसर होते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो अगर जहाँ पे आपको कुछ कंफ्यूजन होता है, वो आज की क्लास में हम बहुत सारी चीजें डिस्कस तो करेंगे ही। लेकिन एक चीज मैं बता रहा हूँ, अगर आपके पास प्लेन ब्लैक कैंडल भी है ना, अगर समझो फिगराइन कैंडल नहीं है आपके पास, तो आप अपने प्रोटेक्शन के लिए एक प्लेन कैंडल जला सकते हो, ठीक है। ये चाहिए तो नोट कर लो आप। अब काफी लोग होंगे जो, क्योंकि जब तक अगर किसी के नेगेटिविटी फील हो रही है, अब वो जब तक ऑर्डर देगा, जब तक आएगी, तब तक वो हीलिंग के लिए रुक के थोड़ी जाएगा आपके पास जो जहाँ तक आया है। तो इस सिचुएशन में आप अपने लिए एक प्लेन कैंडल जलाएंगे जो ब्लैक कलर की होगी अपने प्रोटेक्शन के लिए, और जो उसको हीलिंग देनी है उसके अकॉर्डिंग जो कैंडल्स में आपको कलर वाइज सिखाऊंगा, वो सब आप उसको बताओगे।
ठीक है जी। अरविंद जी बताइए। आपने ये जो बोली है कैंडल, ये मैंने जैसे जितना भी मैंने समझा है, ये कैंडल्स डिफरेंट वैक्स की बनती है, तो ये पर्टिकुलर वैक्स से बनती है या कोई भी वैक्स की कैंडल चलेगी? वैक्स की ही कैंडल बनती है, कैंडल्स तो वैक्स से ही बनती है। ये नहीं, डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्स है ना? हाँ देखो, टेक्सचर उसका अलग अलग है, ठीक है, यूज उसका अलग अलग होगा, हर कलर की कैंडल का मतलब अलग होगा। अभी मैं कलर बताऊंगा, कौन सा कलर हम किस चीज के लिए यूज करते हैं, वो सब मैं अभी क्लास में आपको सिखाऊंगा। आपको उससे कनेक्ट कर पाओगे कि कैसे होगा और कैसे करना है। एक रिचुअल में आपको प्रैक्टिकल भी कोशिश करूंगा यहाँ पे करके दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो थैंक अभी थैंक यू। अभी तो बहुत सारी चीजें सीखनी है मेरी बहन, ठीक है जी। तो जैसे कि मैंने कहा कि कैंडल्स तो बहुत प्रकार की होती हैं, ठीक है, जो एक टैपरिंग कैंडल्स होती है, कुछ पीलर कैंडल्स होती हैं। मोस्टली जो हम यूज करते हैं रिचुअल्स में पीलर कैंडल्स का यूज किया किया जाता है, अदरवाइज फिगराइन कैंडल्स का यूज करते हैं, ठीक है। टी लाइट कैंडल्स काफी लोग उसका यूज करते हैं, टी लाइट कैंडल जो दिए की तरह आती है, हम हमारे दिवाली में घर में जलाते हैं, ठीक है। टी लाइट कैंडल्स मोस्टली रिचुअल के लिए यूज नहीं की जाती हैं, वो सिर्फ डेकोरेशन के लिए यूज की जाती हैं, चाहिए तो लिख लीजिए। अब एक ऐसा भी रिचुअल होता है जो वुल्फ से रिलेटेड करते हैं हम, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या के लिए वुल्फ की कैंडल का हम यूज करते हैं, जो कि इस तरह से आपको मिलती है, जो कि पर्पल कलर की वुल्फ की डिजाइन में आती है, ठीक है। अगर किसी को कुछ नॉलेज नहीं है कि कैसे रिचुअल करना है, क्या करना है, तो वो अगर वुल्फ की कैंडल को, पर्पल कलर की वुल्फ की कैंडल को जलाता है, तो अपने जीवन में वो ब्लेसिंग ला सकता है रिचुअल करके, ठीक है। इतनी शांति क्यों है भाई, इतने सुंदर सुंदर मुखड़े, इतने शांत शांत होके इतने सीरियस क्यों हो गए? रुक जाइए भाई, जब सब शांत हो जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हुआ भाई, इतने सीरियस क्यों है? सीरियस नहीं होना है, ठीक है, हम कुछ नई चीज सीख रहे हैं, खुश होके सीखो, ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है ये तो, ठीक है। देखो ये चीजें हम क्यों सीखते हैं, न सिर्फ हम हमारे जीवन में लेकिन दूसरों के जीवन में भी ब्लेसिंग ला सकते हैं। देखो मेरी बहन कुछ बोलना चाह रही है, बोलिए वंदना जी। सर जब भी ये चलाते हैं तो हमें कुछ मतलब उस पे ये भी करना पड़ेगा ना, कुछ बोलना भी पड़ेगा कैंडल की। सब सीखेंगे ना तो वो, क्या बोलना है वो? तो मैं वही ओके। तो बोल रहा हूँ, हर कैंडल के लिए, हर रिचुअल के लिए अलग अलग चीज होती है, जो हम अलग अलग चीजें बोलते हैं और सीखते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला स्टेप एक नहीं होता है कैंडल सीखने का, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला पहले तो हमको नॉलेज लेना होता है कि कितने प्रकार की कैंडल्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं उसके कौन सा कलर किसको रिप्रेजेंट करता है, किस हीलिंग के लिए हम कौन से कलर को यूज करते हैं। उसके बाद हम सीखते हैं जब हम कैंडल्स हीलिंग करते हैं तो अपना प्रोटेक्शन के लिए हमको क्या करना होता है, फिर उसको क्लेंस कैसे करना है, क्योंकि देखो जब कैंडल्स आती हैं, ठीक है, तो कई लोगों की एनर्जी साथ में लाती है, क्योंकि आप ऑनलाइन मंगाते हो या किसी शॉपकीपर से भी मंगाते हो, तो किसी न किसी जगह वो बनती है, फिर उधर से पैक होती है, फिर किसी शॉप पे जाती है, फिर वहां से आपके घर पे आती है, तो उसको कैसे क्लेंस करना है, ये भी हम क्लास जब करते हैं तो उसमें ये भी चीजें सीखी जाती है। साथ ही साथ उसकी हमारे घर की नेगेटिविटी को और उस कैंडल की नेगेटिविटी को कैसे हम यूज करके कैसे उस नेगेटिविटी को बर्न करते हैं वो सीखते हैं। सबसे मेन बात, कुछ सिंबल्स, काफी लोग यहाँ पे रेकी सीखे होंगे, काफी लोग जीबू सिंबल सीखे होंगे, काफी लोग सीजल सिंबल सीखे होंगे, तो सिंबल्स का भी काफी बार किसी न किसी हीलिंग में अगर आपको आता है तो आप उसका यूज करते हो। उसके बाद आप उसके ऊपर क्रेविंग करते हो, ऐसे कहें कि उसके ऊपर आप सिंबल्स को भी लगाते हो। उसके बाद चार्जिंग करते हो कैंडल की। उसके बाद चार्जिंग होने के बाद आप उसको कौन से दिन कर सकते हो, जैसे कि न्यू मून, फुल मून डे जो होते हैं, वो बहुत ही ऑस्पिशियस डे होते हैं। उस दिन हम बहुत सारे ऐसे रिचुअल होते हैं जिसमें हम खुद की भी हीलिंग करते हैं और उस यूनिवर्स का ग्रेटिट्यूड करते हैं, थैंक यू करती है। उसके बाद फ्लेम से प्रिडिक्शन करना सीखते हैं, फ्लेम जो होती है उसकी क्या हमें डिनोट कर रहा है, फ्लेम से हमको क्या मालूम पड़ रहा है कि उसकी जो रोशनी है, जो फ्लेम जल रही है वो कितना हाई जा रही है, स्ट्रांग है, लो है, उसके अंदर से डांसिंग फ्लेम है, मतलब डांस कर रही है, मतलब हिल रही है,
उसका जो कलर है, डबल कलर है, सिंगल कलर है, वो सबकी प्रेडिक्शन हम क्लास में सीखते हैं। लेकिन यहाँ तो ब्लेसिंग के हिसाब से जुड़े, तो कुछ ऐसे रिचुअल्स मैं आपको सिखाऊंगा जो आप इजीली सीख सको, उसको अपने जीवन में अपना के उसका यूज करके उसके ऐसे कहें कि फायदे ले सको। उसके बाद हम सीखते हैं कि कौन से क्रिस्टल हमें किस हीलिंग के लिए यूज करने चाहिए। उसके बाद उसको कैसे कास्ट करना है, मतलब उसको कैसे यूज करना है, वो भी हम क्लास में सीखते हैं। मनी पाउडर हम बनाना सीखते हैं, मनी ऑयल उसमें बनाना सीखते हैं, क्योंकि काफी मनी रिचुअल्स में हम उसका यूज करते हैं। अगर वो नहीं भी होते हैं तो हम उनके एसेंशियल ऑयल्स, उसके जो अलग एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, हम उसको भी यूज करते हैं। लेकिन अगर मनी ऑयल, मनी पाउडर हम घर में ही बना लें तो हमको कोई भी रिचुअल करने से पहले सोचना नहीं पड़ता है। ठीक है, हम आराम से किसी की हीलिंग कर सकते हैं। तो खुद के प्रोटेक्शन के लिए हमें क्या क्या करना है, वो सब भी हम क्लास में, जब क्लास होती है उसमें सीखते हैं। लेकिन जो आज ब्लेसिंग क्लास में मैं जुड़ा हूँ, जो मैं चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा आपको डिलीवर कर सकूं, तो कुछ कुछ ऐसी चीजें जो बेसिक चीजें हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5 तत्वों को रिप्रेजेंट करती है, इसके लिए ही हम कैंडल का यूज करते हैं। अब काफी लोग बोलते हैं कि हमारे घर वाले अलाउड नहीं करते, ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। तो कैंडल ही एक ऐसा माध्यम है, आप देखोगे कि मोस्टली देखा जाता है कि हर कोई व्यक्ति उसका यूज करता है। कोई हीलिंग के लिए, कोई मेडिटेशन के लिए, कोई रेकी के लिए, कोई अपने गुरु पर्व के दिन उधर कैंडल्स जलाता है, कोई हम हमारे घर में मंदिर में कई बार त्योहार होते हैं तो हम हमारे घर में कैंडल लगाते हैं। तो इसमें कुछ भी वो नहीं है प्रॉब्लम कि आप कैंडल लगाओगे आपको उसका कोई साइड इफेक्ट होगा या ना, इसका साइड इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन हम अगर रिचुअल कोई करते हैं, रिचुअल का मतलब क्या, कोई ऐसा उपाय हम जिसको अगर हीलिंग दे रहे हैं, तो हमारा मन भी शुद्ध होना चाहिए, उस समय हम भी प्योर होनी चाहिए कि उसको अच्छे से हील कर सकें। और सामने वाले को तभी इम्पैक्ट होगा जब उसका आपके ऊपर विश्वास होगा। हर कोई रिचुअल अपना वर्क करता है, 100% करता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो न करे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा, अग्नि के अंदर, अग्नि अपने आप में इतनी पावरफुल है, उसके अंदर इतनी बड़ी ब्लेसिंग है कि वो यूनिवर्स में जब हम इंटेंशन डाल के कोई वर्क करते हैं और उसको इंटेंशन डाल के बर्न करते हैं, लाइट करते हैं, तो उसकी ब्लेसिंग वाइब्रेशन जो है यूनिवर्स में जाती है, वो हमारी हेल्प करती है कि हम उसकी ब्लेसिंग को अपने जीवन में ला सकें। अब कुछ कलर के बारे में लिख लेते हैं कि कौन सा कलर किसको रिप्रेजेंट करेगा। एक सेकंड, दीपा जी का कुछ क्वेश्चन है शायद से। जी दीपा जी। सर ये पूछना था, जो आपने वुल्फ डिजाइन कैंडल बताया, उसमें कोई भी मतलब कोई भी तरह की हीलिंग हो सकती है? कोई भी तरह का? किसी प्रकार की कोई ऐसी समस्या जिसका हमको हल नहीं समझ में आ रहा है, तो वुल्फ की पर्पल कलर की कैंडल, हर एक कैंडल के कलर्स आते हैं, जो कि कलर अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कौन सा कलर किसके लिए रिप्रेजेंट करता है। तो एक वुल्फ से रिलेटेड हम एक रिचुअल करते हैं, ठीक है, उसमें उसका स्विच कोड भी यूज किया जाता है, उसको अनाइन करके उसकी ब्लेसिंग हम हमारे जीवन में लेते हैं। ठीक है, तो वो सब उसके लिए स्पेसिफिक वो आती है। एक मेरे को एक याद आ गया कि ये भी एक चीज आती है। वैसे तो कैंडल्स आप जब ऑनलाइन सर्च करोगे तो आपको अलग अलग प्रकार की कैंडल मिलेगी। सिंगल व्यक्ति की कैंडल मिलेगी, सिर्फ उसके स्केलेटन के फेस की कैंडल मिलेगी, स्पिरिचुअल लाइफ के लिए कैंडल मिलेगी जिसमें आदमी मेडिटेट में है लेकिन उसके फेस जो है कैंडल का है। ठीक है, तो कैंडल्स तो बहुत अलग अलग प्रकार की होती हैं। जैसे कि हम पहले कलर को समझते हैं, जैसे कि मैंने बोला, अगर किसी के पास वो नहीं है, अगर किसी को किसी की हीलिंग करनी है, तो उस समय क्या करेगा, उस समय ऑर्डर देके मंगाएगा, इतना टाइम तो रुकेगा नहीं ना आपके पास भी। जो जातक आएगा, क्लाइंट आएगा, या जो अगर किसी समस्या में है तो उसको तो आपको हीलिंग उसी समय तुरंत देनी पड़ेगी ना। तो एटलीस्ट आपको प्लेन कैंडल तो होनी ही चाहिए, ठीक है, जिससे आप उसकी हीलिंग करते हो। ठीक है, वैसे तो हम जब क्लास में सीखते हैं तो पिटिशन पेपर भी बनाना सीखते हैं। पिटिशन पेपर क्या होता है, जो हमको विश होती है, ठीक है, जो हमको फुलफिलमेंट करनी होती है, वो कैसे करते हैं, उसके लिए एक पेपर बनाया जाता है। ठीक है, तो वो सब भी हम सीखते हैं। लेकिन अभी जो प्रॉपर जिस चीज के लिए मैं यहाँ पे जुड़ा हूँ, मैं चाहता था कि जो ब्लेसिंग ज्यादा से ज्यादा मैं यहाँ पे कर सकूं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो कलर की नॉलेज होनी चाहिए कि एटलीस्ट आप उसकी ब्लेसिंग लेना स्टार्ट कर सको। बाकी तो महाकाल करेंगे, तो जिसको क्लास में आना होगा वो महाकाल की कृपा से आ ही जाएगा। ठीक है, तो उसको और ब्लेसिंग हो जाएगी। क्योंकि हम जब क्लास में सीखते हैं, मैं आप सबको शेयर करूं, क्लास के अंदर जब हम सीखते हैं, एक, चलो ब्लेसिंग शो ही कर देता हूं। देखो, इसका जो वर्कशॉप होगा, जो कि हम 5 दिसंबर से स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये 7 डेज का वर्कशॉप होगा। इसका बेस्ट टाइमिंग
3:30 का ही होगा, यहाँ पे 3 लिखा है लेकिन 3:30 से ही हम करेंगे। 3:30 का इसका बैच टाइम होगा, जिसमें आपको लाइव रिकॉर्डिंग्स मिलती है, लाइव क्लासेस होती है, जिसमें हम लाइव रिचुअल्स सीखते भी हैं, बनाते भी हैं, करते भी हैं, जिसमें आपको ई सर्टिफिकेशन भी दिया जाता है। वैसे तो ये जो वर्कशॉप है 7 डेज की ब्लेसिंग क्लास हो, मतलब 7 डेज की ही क्लास होगी, वर्कशॉप होगा, जिसमें हमको 2 दिन तो यही सीखने में लग जाते हैं कि हमको प्रोटेक्शन कैसे करना है, क्लेंस कैसे करना है, चार्ज कैसे करना है। रिमेनिंग जो 5 डेज होते हैं उसके अंदर हम सिर्फ रिचुअल सीखते हैं, जो कि 25+ रिचुअल होते हैं। ठीक है, बाकी तो जितनी महाकाल की कृपा होनी होती है वो अलग से होती है। जो मेन चीजें होती है, जो ऐसे कहें कि जो जिस चीज से कोई व्यक्ति अगर परेशानी में है तो उसका समाधान कैसे करना है, उसके लिए बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं। हर एक समस्या के लिए अलग अलग रिचुअल होते हैं। ठीक है, तो वो सब हम क्लास में सीखते हैं। जिसको भी इसमें एनरोलिंग होना हो वो मेरे नंबर 7057031905 पे कॉल करके इसके बारे में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी जो मेन जिस पर्पज से हम जुड़े हैं, जिस ब्लेसिंग के लिए जुड़े हैं, पहले वो समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर कोई आपके पास व्यक्ति आता है, आपको उसकी हीलिंग करनी है, ठीक है, तो उसके लिए स्पेसिफिक आपको एक कलर चाहिए, कलर को मालूम होना चाहिए कि किस कलर से किसकी हीलिंग की जाती है। तो अभी उसका एक शॉर्ट में ही सही, क्योंकि समय कम है, मैं चाहता हूँ बहुत सारी चीजें मैं आपको दूं, तो किस किस पर्पज से हम यूज करते हैं आप लिख लो। ठीक है, कैंडल्स का कौन सा कलर किसके लिए यूज किया जाता है उसका मैं थोड़ा एग्जांपल दे देता हूँ, थोड़ा आइडिया हो जाएगा आपको कि आपको किस चीज के लिए कौन सी कैंडल जलानी चाहिए। तो सबसे पहले व्हाइट कलर, व्हाइट कलर की कैंडल जो होती है प्योरिटी के लिए, जब हमको किसी चीज की प्योरिटी करनी है, पीस चाहिए अगर किसी की लाइफ में, अगर किसी को हीलिंग करनी है, उसके लाइफ में पीस की प्रॉब्लम है, उसके लिए, स्टेबिलिटी के लिए, मेंटल क्लियरिटी के लिए। काफी लोगों के मूड स्विंग्स होते हैं, ठीक है, प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, उस समय में उनके बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, तो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, तो उस समय भी आप व्हाइट कैंडल का यूज करते हैं। मोस्टली अगर आपके पास कोई कैंडल नहीं है तो सिंपल व्हाइट कलर की जो कैंडल आती है, ऐसे कहूँ कि इस तरह की कैंडल आती है जो, ठीक है, उसका यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि काफी लोगों का ये भी सवाल होता है कि सर जो आप बोल रहे हो पीलर कैंडल, वो तो बहुत लंबे समय तक जलती है, एक छोटी सी पीलर कैंडल भी आप जलाते हो ना, तो उसका समय होता है ये 7-8 घंटे जलती है। ठीक है, 6 घंटे 7 घंटे का इसका समय होता है, तो काफी लोग इतना समय तक बैठ नहीं पाते हैं अपनी एक जगह पे। ठीक है, तो अगर हम जब रिचुअल करते हैं तो उसको, जैसे कि मैंने बोला, एक टाइम पीरियड हम सेट करते हैं। ठीक है, तो हम 7 डेज के लिए अगर हम अफर्मेशन डालते हैं कि मैं 7 डेज ये रिचुअल करूंगी, ठीक है, तो आप उसको मार्किंग कर देते हो। ठीक है, ग्रीन मार्कर से उसको मार्किंग कर देते हो या ग्रीन पेन से मार्किंग कर देते हो, फिर आप फिक्स कर लो कि मुझे इतना समय तो उसके सामने बैठना है। ठीक है, एक और छोटी सी चीज होती है, जब भी आप किसी की हीलिंग करते हो या खुद की हीलिंग करते हो, ठीक है, इस कैंडल हीलिंग में आप डिस्टेंस हीलिंग भी कर पाते हो, कोई किसी भी शहर में बैठा हो आप उसके लिए हीलिंग कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जब मैं एक चीज आपको जो शेयर कर रहा हूँ, जब भी हम किसी कैंडल मैजिक रिचुअल को करते हैं, जब हम उसको बर्न कर पड़ते हैं, उसको लाइट करते हैं, उससे पहले की चीजें तो अभी मैं बताऊंगा, अभी तक वहां पहुंचे नहीं है, लेकिन जब भी आपका रिचुअल हो जाता है, आप कभी भी झटके से उठोगे नहीं, एक 2 से 5 मिनट उसको रिचुअल को करने के बाद भी आपको वहां पे बैठना होता है। ठीक है, जब भी हम कैंडल को रिचुअल को करेंगे, जैसे कि अभी मैडम ने मुझसे शेयर किया कि सर कुछ, तो वंदना जी ने जैसे कि पूछा कि सर कुछ अफर्मेशन देनी होती होगी, कुछ प्रेयर करनी होती होगी, वो कैसे करेंगे। ठीक है, तो वो करने के बाद भी, ठीक है, जब हम वो प्रेयर कर देते हैं तो हमेशा एक चीज याद रखें, कभी भी उसको फूक मार के ना बुझाएं, क्योंकि हमने वो जो एनर्जी, जो मंत्र जाप करके या वो एनर्जी जो हमने प्रार्थना करके अपने अंदर इनेल की है, अब उसको हम ब्लो कर देंगे तो वो खत्म हो जाती है। तो ये भी एक चीज होती है जिसका नॉलेज बहुत कम लोगों को होता है। कहा जाता है कि अगर आप, बर्थडे होता है ना किसी का, तो उसे कहा जाता है कैंडल को ब्लो उस समय भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब एक बार एक मैं महापुरुषों के चरणों में बैठा था, तो मैं बर्थडे केक, अपना खुद का केक लेके गया था कि सर, माँ भाई अभी गुरु होते हैं तो गुरु से हमारी इच्छा होती है गुरु के सामने काटा जाए, गुरु ही अपने हाथों से हाथ लगाओ के वो केक कटवा दे। तो जब मैं वहां पहुंच गया तो मैंने बोला गुरु जी मैं तो कैंडल लाना भूल गया।
उन्होंने बोला मन की जोत जल रही है। ठीक है, अगर मन की जोत जल रही है तो फिर उस कैंडल की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो उस समय से मैं आज जब भी बर्थडे मनाता हूँ, जब कैंडल अगर बर्न भी करता हूँ तो एक प्योर व्हाइट कलर की कैंडल जब जलाता हूँ, लेकिन उसको ब्लो नहीं करता हूँ, उसको मंदिर में उसी समय रख देता हूँ और केक को काट देता हूँ। ठीक है, वैसे भी हम कहते हैं कि जब हम केक कटिंग करते हैं तो सबसे पहला पीस अपने गुरु को देना चाहिए, अपने मंदिर में रखना चाहिए। अगर कोई नहीं करता हो तो ये कर सकता है, क्योंकि सबसे पहले हमको देने वाला कौन, वो ही है, तो पहले उसको देंगे, फिर हम हमारे जीवन में लेंगे। ठीक है, ये छोटी सी चीज होती है, अचानक से मेरे को याद आई तो मैंने आपको बता दी। पहले चलते हैं वापस कलर के ऊपर, पहले कलर लिख लेते हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी हमको कवर करनी है। तो जैसे कि मैंने कहा, व्हाइट कलर होता है प्योरिटी के लिए, पीस के लिए, स्टेबिलिटी के लिए और मेंटल क्लियरिटी के लिए। उसके बाद कलर आता है लाइट ब्लू कलर, ये होता है हार्मनी के लिए। अब हार्मनी ये कहाँ पे यूज होगा लाइट ब्लू कलर, जहां पे आप अपने किसी बिजनेस पार्टनर के साथ हार्मनी, शांति चाहते हो, कम्युनिकेशन की कहाँ पे कहीं प्रॉब्लम है, वहां पे हम इसका यूज करते हैं। इसका यूज हमारे फैमिली मेंबर्स के लिए भी हम कर सकते हैं लाइट ब्लू कलर का, या ऐसे कहें कि किसी के साथ हमारी बहुत लंबे समय से बातचीत बंद है, हम चाहते हैं कि हमारी उनसे बातचीत हो जाए, ठीक है, बात बिगड़े ना, वापस बन जाए, तो उस सिचुएशन में भी हम लाइट ब्लू कलर की कैंडल को यूज करते हैं। जैसे कि मैंने बोला, अगर किसी व्यक्ति को कैंडल रिचुअल करना है, अगर लंबे समय तक नहीं बैठता तो मार्किंग कर सकता है कि डेली में 15 मिनट बैठूंगी, वहां तक जब बंद हो जाती है, फिर अब जब उसको बंद करते हो तो कभी भी फूक मार के बंद नहीं करते हैं, लेकिन बंद करने का तरीका मैं बताना भूल गया था, तो उसके लिए एक चम्मच चाहिए होता है जिसको हम सिर्फ उसकी लिड पे लगा देते हैं। ठीक है, कभी भी उसको फूक मार के बंद नहीं करते, ये चीज हमेशा याद रखना। और सेकेंड डे फिर आप उसी, अगर एक ही विष है, जिस विष के लिए आपने उसको बर्न किया है, तो 7 डेज तक आप एक ही कैंडल का यूज उसी विष के लिए करोगे। ऐसा नहीं होगा कि रोज उसके ऊपर विष बदली होती जाएगी। ठीक है, क्योंकि काफी ऐसे लोग मिलते हैं जो बोलते हैं सर दूसरे दिन तो काम हुआ ही नहीं। ठीक है, तो तू रोज अगर विष बदली करेगा तो कैंडल को भी तो अपना काम करने दो। ठीक है, हमको बैठना भी नहीं, क्योंकि हम सबको शॉर्टकट चाहिए ना। जैसे कि मैंने बताया था ना अगली बार, कि एक बार एक व्यक्ति था, जब स्वर्ग सिधार गया तो वहां पे जाके देखा तो वो स्वर्ग में बहुत सारी सुंदर सुंदर गिफ्ट्स पड़ी थी। तो वो पूछता है भाई गिफ्ट किसकी है, तो बोलता है ये नीचे वाले लोगों की है। तो बोली फिर भेजी क्यों नहीं है, बोला जब तक हम भेजने जाते हैं उससे पहले उनकी विश बदली हो जाती है, तो हम भेजे किसको, तो इसके लिए इधर ही जमा हो गई है। ठीक है, तो हम भी अपना विश बदलते रहते हैं, तो ये चीज हमेशा याद रखनी है। दूसरे दिन भी जब कैंडल का रिचुअल आप कर सकते हो, उसी समय बैठ जाओ, एक 15 मिनट 20 मिनट के लिए, जैसे कि उसका रिचुअल होगा वो आप करोगे, उसको कंप्लीट करोगे, उसकी ब्लेसिंग लोगे। अब इसकी रिजल्ट कब आती है, काफी लोग ये भी पूछते हैं। तो अगर 7 डेज के लिए आप किया तो काफी बार ऐसा होता है कि 7 डेज के पहले ही आपकी ब्लेसिंग हो जाती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं हमको 7 डेज करना होता है। ठीक है, वो बोलते हैं ना, सुख में सिमरन सब करे, दुख में करे ना कोई। ठीक है, तो वो वाला काम नहीं करना है, सुख आ गया तो भूल मत जाना, आधे में मत छोड़ देना। ठीक है, कई बार होता है आप देखोगे कि वन टाइम में वो रिचुअल कंप्लीट नहीं होता है, मतलब 7 दिन में वो उसकी ब्लेसिंग नहीं आती है, क्योंकि आप जब एनर्जी देते हो, सबसे मेन चीज होती है आपका इंट्यूशन पावर, उस समय स्ट्रांग होना चाहिए, आपको उसके ऊपर बिलीव होना चाहिए, उस एनर्जीज के ऊपर। जब आप इन्वोक करते हो, जब उसको ब्लेसिंग देते हो, चार्जिंग करते हो, क्रेविंग चार्जिंग करते हो, उसको ड्रेसिंग करते हो, एनाइंग करते हो, उस सब में आपका वो सब प्रोसीजर होता है। एक दिन पहले ही हम कैंडल से रिचुअल करने से पहले जो जो चीजों को करना होता है, उन सब चीजों को पहले से ही रेडी करके रखना होता है। दूसरे दिन सिर्फ रिचुअल के लिए आपको रेडी होना है, वो सब चीजें पास में रख के फिर करना है। ऐसा नहीं कि आप एक बार रिचुअल करने बैठ गए फिर अरे ये तो मैं भूल गई, लेके आ जाती हूँ, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये भी चीज एक नोट करने वाली बात है, अचानक से याद आई तो मैं चाहता था कि आपको मालूम हो। ठीक है, अब जब हम कैंडल रिचुअल करते हैं, कोई विश मांगते हैं, तो क्योंकि हम सब चतुर हैं, ठीक है, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ हम सब बहुत ज्यादा चतुर हैं, तो हमेशा ये याद रखना है कि अगर हम मनी अट्रैक्शन के लिए कोई रिचुअल कर रहे हैं, तो जितना हम वर्क कर रहे हैं उसके, जैसे कि आपकी अगर करंट सैलरी अगर 50,000 है, तो आप 4 टाइम्स बोल सकते हो। सीधा ऐसा नहीं बोलोगे कि मेरे को 1 करोड़ चाहिए।
ठीक है, बहुत सारे चतुर लोग होते हैं ना, ट्राई करते हैं, चलो भाई करना ही है तो बड़ा ही कुछ ट्राई कर लेते, तो इतने भी चतुर नहीं होना है। ठीक है, हर एक चीज का एक प्रोसीजर होता है, जितने हम ईमानदार लॉयल होंगे ना उतनी ज्यादा ब्लेसिंग आएगी। ठीक है, तो एक 4 टाइम्स ज्यादा का आप बोल सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि 10 गुना कर दोगे। तो रिचुअल करते समय अपने आप को लॉजिकली भी रखना है। ठीक है, जैसे कि मैं बता रहा था कि अगर कोई रिचुअल आप कर रहे हो, ठीक है, 7 डेज का आपने बोला है कि मैं 7 डेज रिचुअल करूंगी, ठीक है, तो उसके बाद थोड़ा पेशेंस रखना, जो कि हमारे में बिल्कुल नहीं होता है। अगर मैं इधर पूछूं किसी को अपना कुछ सवाल पूछना है तो अभी 10 हाथ ऊपर हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे में पेशेंस नहीं होता, तो थोड़ा पेशेंस रखना होता है, उस कुछ समय के लिए ही रखना होता है, लेकिन रखना होता है। ठीक है, जब आप पेशेंस रखते हो, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स में वो एनर्जी गई है, उसको वर्क करने में भी तो टाइम लगेगा, इतने साल की जो नेगेटिविटी है उसको खत्म होने में भी तो समय लगेगा। ठीक है, तो इसके लिए भी कभी कई बार रुकते हैं। अब काफी लोग होते हैं जो 7 डेज के बाद 3 दिन का गैप करते हैं, फिर 7 डेज के लिए रिचुअल करते हैं। ठीक है, फिर तब भी काम नहीं होता तो फिर 3 दिन गैप देके 7 डेज का रिचुअल करते हैं। 3 टाइम से ज्यादा कोई भी रिचुअल हम नहीं करते हैं। अगर उसका रिजल्ट नहीं आता है तो समझ जाओ यूनिवर्स नहीं चाहती है। ठीक है, ये छोटी सी चीज होती है, समझने वाली बात होती है। वो तो जब आप कैंडल से रिचुअल करना स्टार्ट करते हो, जब वो ऑटोमेटिक खुद ही, अब जब आप एनर्जीज को इन्वोक करते हो, जब आप इसको करते हो, कैंडल कई बार होता है कि बुझ जाती है। ये भी एक मोस्ट क्वेश्चन होता है, सब लोग जब कैंडल की वेबिनार होती है, क्लास होती है, तो बच्चे बोलते हैं सर मैं तो जला रही थी फिर से बुझ गई, फिर जला रही थी फिर बुझ गई, फिर जला रही थी फिर बुझ गई। कई बार ऐसे भी होता है। तो पहले तो ये चेक कर लेना कि पंखा या एसी तो नहीं चालू है। ठीक है, ये लॉजिकल चीज होती है, लोग क्या, होता कुछ नहीं, लेकिन कई बार इसके लिए भी परेशान होते हैं। और अगर सही में ऐसा हो रहा है, ठीक है, 3 टाइम्स करने के बाद भी, 3 टाइम्स आपने उसको कैंडल को वापस बंद कर लिया है एक ही समय पे बैठ के, तो उसके बाद भी नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं एनर्जीज आपको रोक रही कि रुक जाओ, इसके आगे करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, काफी बार देखा गया है, काफी बार देखा गया है। अब कई बार होता है, एक छोटी सी केस स्टडी जो मैंने सुनी थी, ठीक है, या ऐसे कहें कि जब रिचुअल किसी, मेरे ही किसी स्टूडेंट ने किसी का रिचुअल किया था, तो उसने कहा कि सर मुझे किसी ने बोला कि मुझे बच्चा हुआ है, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब है, छोटा सा बच्चा है। अब बच्चे पैदा होते हैं तो मोस्टली देखा जाता है कि उनको पीलिया वगैरह हो जाता है। ठीक है, जॉन्डिस कॉमन होता है, मोस्ट कॉमन, बच्चे के जब बर्न होता है तो हो जाता, बर्थ होता है तो हो जाता है। ठीक है, तो उस समय उसने कहा कि सर मैंने किसी के लिए हीलिंग की, ठीक है, उस बच्चे के लिए, तो मैं जब करने गई तो फिर से बंद हो गई। फिर आधे 1 घंटे के बाद करने गई, भाई मैंने सोचा कि चलो अभी नहीं हो रही है, तो हो सकता है मैं अभी तो स्थिरता में ना हूं, तो फिर आधे 1 घंटे के बाद करने गई, फिर नहीं हुई। जैसे ही बर्न की 1 2 5 मिनट के बाद वो फ्लेम खुद ही बुझ गई। फिर थर्ड टाइम करने गई, फिर बुझ गई। तो फिर मुझे बहुत ही अलग से वाइब आने लगे, तो मैंने उनको कॉल किया, तो उन्होंने बोला कि वो बच्चे का शरीर शांत हो गया। ठीक है, तो कई बार ऐसे भी होता है कि आप जब हीलिंग करने जाते हो, तो इसमें इसका मतलब ये नहीं कि आपके कारण कुछ हो गया, वो तो उसकी जो आयु है जो उसकी थी वो तो भगवान ने लिखी थी, वो चला गया। ठीक है, तो कभी इस चीज का अफसोस मत करना कि मैं तो हीलिंग कर रही थी, मैं तो किसी का फायदा कर रही थी। वो बच्चे ने मुझे फोन इसके लिए किया था क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि उसके हाथ से तो कुछ गलती नहीं हुई है। तो आप सिर्फ डॉक्टर हो। ठीक है, जब डॉक्टर होता है ना, किसी का ऑपरेशन करता है, अगर उससे अटैच हो जाएगा तो उसका ऑपरेशन कर सकेगा? नहीं कर पाएगा, उसका हाथ ही नहीं चलेगा, ब्लेड ही कट ही नहीं मार पाएगा, बाकी तो सब छोड़ दो। ठीक है, तो इसके लिए, वो उस चीज के लिए आपको परेशान नहीं होना है कभी भी। कैंडल हीलिंग कभी भी किसी का साइड इफेक्ट नहीं होता है, हमको भी वो साइड इफेक्ट नहीं करती है। उसके बाद भी कुछ लोग जिनके ऐसे कहेंगे एनर्जीज बहुत लो होती है, जैसे कि मैंने बताया, जो अपनी एनर्जी को बहुत लो फील करते हैं, सिर्फ वो लोग, सिर्फ वो ही, और वो ही लोग, जैसे कि मैंने अभी डेविल कैंडल दिखाई थी, ठीक है, वो वाली कैंडल वो बर्न कर सकते हैं। स्टार डेविल कैंडल जो मैंने दिखाई थी, वो तब उसी सूरत में वो बर्न कर सकते हैं। अदरवाइज हम जिसकी भी हीलिंग करते हैं, एक स्मॉल छोटी सी इतनी सी कैंडल भी होगी, लेकिन ब्लैक कलर की, हम हमारे लिए अलग से जलाते ही है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? किसी को कुछ परेशानी तो नहीं? ठीक है, चले आगे, चले आगे। देखो, फिर से कैमरा बंद हो गया, इतने सुंदर सुंदर चेहरे थे, अभी फिर से गुम हो गए। ठीक है, ये तो गलत बात है। देखो, एक और चीज बताऊं, जिसका कैमरा बंद है ना, फिर वो मेरे को बाद में बोलना नहीं कि सर वो हीलिंग मेरे को काम नहीं कर रही है। ये चीज याद रखना। ठीक है,
क्योंकि हम किसी एनर्जी से जुड़ते हैं तभी उसकी ब्लेसिंग आती है। बोलिए दीपा जी। नहीं सर, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। बस जब भी हमें कैंडल जलानी है उससे पहले हमें ब्लैक कैंडल अपने लिए अलग से जलानी है। 100% जलानी अच्छा। है। ओके। वो आप अपने प्रोटेक्शन के लिए जला रहे हो, ठीक। ओके। भले आप ठीक। किसी के लिए हीलिंग करो या खुद के लिए हीलिंग करो, वो एक प्रोटेक्शन के लिए अपने जलाते हैं। वैसे तो प्रोटेक्शन के लिए घेरा बनाया जाता है, ठीक है। उसको कैसे बनाया जाता है वो भी हम सीखते हैं क्लास में, लेकिन अभी इतना समझ लो कि अगर आप अभी किसी की हीलिंग या खुद की हीलिंग इमीडिएट आप आज के आज करना चाहते हो, तो आप एक ब्लैक कलर कैंडल खुद के प्रोटेक्शन के लिए जला लें, जिससे आपको कोई नेगेटिविटी इम्पैक्ट नहीं करेगी, ठीक है। थैंक यू सर। जी, अंकुर जी, जय श्री महाकाल जी। वैसे महाकाल सर, सर ये जैसे डेली अपनी भी सेल्फ हीलिंग भी होती है, तो ये डेली जलानी पड़ेगी, जी मतलब ब्लैक वाली। जी, और प्रोटेक्शन। जैसे देखो कैसा होता है, मोस्टली हम तब यूज करते हैं इसका जब हम किसी को हीलिंग दे रहे हो, ठीक है। अच्छा। लेकिन अगर हम एक ब्लैक कैंडल जला लें तो उसमें क्या दोष है, क्या परेशानी है? जैसे सर टैरो करते हैं तो उस टाइम पे भी हीलिंग होती है तब भी। कर सकते हैं। मैंने तो बोला कि आपके पास जब क्लाइंट आने वाले हो, आपको मालूम है कि कल मेरा अपॉइंटमेंट है, बहुत सारे मेरे लोगों की मेरे को हीलिंग करनी है, तो एक ब्लैक कलर की कैंडल साइड में जला दो, याद है। ठीक है? तो उसकी ब्लेसिंग जब हम ले रहे हैं, नेगेटिविटी रिमूव करेगी, आपको कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा। देखा होगा आपने, जब हम किसी की टैरो से भी कई लोग बोलते हैं कि सर मैं किसी की हीलिंग करती हूँ तो मेरी आंखें सूज जाती है, इसके लिए मेरे को डर लगता है किसी की हीलिंग करने सर में। मैं भी जब किसी की हीलिंग या कुछ इवन रेकी से भी कुछ करती हूँ, तो मेरा ना ये वाला पार्ट समथिंग पता नहीं क्या होने लग जाता है। तो बहुत यहाँ पे बहुत ज्यादा दर्द होता है। एक बार ही मैं आपको बताऊं, मेरे को ना ब्लीडिंग भी होने लगी थी, आज तक मुझे कभी नहीं हुई है। और बस आपने एक सुबह एक बोला था कि एक मंत्र करना, दिव्य दृष्टि वाला। सर वो मैंने किया है और मेरे को एकदम से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, पता नहीं, और कभी नहीं हुआ मुझे। मैंने कभी नहीं, मतलब हुआ कि जैसे होता है कि गर्मियों का टाइम है या कुछ है। ऐसा नहीं होता है। देखो समझो, जब हम किसी की एनर्जी को, जैसे कि आप रेकी कर रहे हो, हीलिंग दे रहे हो किसी को, ठीक है, तो जब हम किसी की नेगेटिविटी को रिमूव करते हैं तो कहीं तो जाएगी, ठीक है। अगर हमारा ऑरा प्रोटेक्ट नहीं होगा, अगर हम अंदर से उतने स्ट्रांग नहीं है, अगर किसी को ब्लेसिंग दे रहे हैं, काफी लंबे समय से देखा जाता है कि काफी लोगों को ऐसी भी बहुत हैवी नेगेटिविटी होती है, ठीक है। जब रेकी सिखाई जाती है तो उसके मास्टर सिखाते हैं कि अगर किसी को कितनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो, लेकिन उसको आप कभी बताते नहीं हो, आप सिर्फ उसको हील करते हो, ठीक है, ये सिखाया जाता है, ठीक है। तो हमको तो सिर्फ हीलिंग करनी है, लेकिन अपना प्रोटेक्शन करके अगर हम करें तो क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो एक प्रोटेक्शन के लिए कुछ कुछ भी नहीं करने के लिए बोल रहा हूँ, सिर्फ एक कैंडल जलाने बोल रहा हूँ, इतना तो हम कर ही सकते हैं ना, ठीक है। तो ब्लेसिंग तो होगी ना। जी। सर वही जैसे आपने कैंडल पूछा ना जलाने के, तो मन में ही आने लग गया कि जैसे जॉइंट फैमिली और किसी ने देखा तो कहेंगे अरे पता नहीं कौन सा जादू टोना करने मैंने उसके लिए ही सबसे पहली चीज यही बोली थी कि लगा। इसकी कोई भी जादू टोना नहीं है, हम हीलिंग के लिए यूज कर रहे हैं, अपने प्रोटेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, नहीं। ठीक ठीक है है। सर। जी जी देखो, सर। अब जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण दूं, चलो, काफी लोग हैं जो हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाते हैं। कौन कौन यहाँ पे हनुमान जी के मंदिर में कभी किसी ने सिंदूर चढ़ाया? देखो, ज्योति जी ने चढ़ाया, ठीक है, नेहा जी ने चढ़ाया। ज्योति जी क्यों चढ़ाया है? सर मंगल की शांति के लिए। चलो, और मंगल। अच्छी बात है। और कोई जिसका आंसर कुछ थोड़ा अलग हो? दीप्ति जी, अनम्यूट करो मेरी बहन, आप ही कर दो माला जी। सर जय महाकाल सर। सर हनुमान जी को ये सिंदूर बहुत पसंद है उन्हें। उनका बहुत प्रेमी है, लाइक उनको बहुत पसंद आता है, खुश होते हैं उससे। तो मुझे लगता है इसीलिए सिंदूर चढ़ाया था। चलो, नेहा जी बताएंगी। नेहा जी बताइए। सर वो हमारे प्रोडक्शन के लिए, एक्चुअल में मेरा बहुत एक्सीडेंट होता था और मेरे काम भी नहीं बनते थे, दैट्स वाई मैं प्रेयर की थी कि हाँ मैं जा करके सिंदूर का चोला चढ़ाऊंगी, तो वो मैं चढ़ा करके आती थी। चलो, कोई बात नहीं। और कोई? पूनम जी बताएंगे।
सर मुझे कहा गया था मेरे गुरुजी से कि ऑल निगेटिविटी जो रिमूवल है ना सर, उसके लिए करते हैं। और सर मैं हमेशा करती हूँ कि उनके राइट हैंड का जो सिंदूर है ना सर, वो यहाँ पे लगाते हैं, मंगलवार के दिन चढ़ाते भी है और उधर आते वक्त है ना सर, राइट हैंड के सिंदूर लगाते हैं यहाँ पे, तो बहुत फर्क आता है उससे सर। चलो एक छोटी सी चीज मैं आप सबसे शेयर करता हूँ। हनुमान जी को सिंदूर क्यों चढ़ाया जाता है? वो इसके लिए चढ़ाया जाता है क्योंकि उनकी ये धारणा है कि जब उनको कोई सिंदूर चढ़ाता है तो वो प्रभु श्री राम जी की जो आयु है वो बढ़ती है। इसके पीछे का रीजन ये है। तो अगर उनके प्रभु की आयु बढ़ेगी तो हनुमान जी की भक्ति बढ़ेगी। अगर आप किसी के घर के जो बड़े हैं उनका आदर करोगे तो आपके छोटे भी तो खुश होंगे। और हनुमान जी के लिए तो कहते हैं ना, सीना फाड़ के दिखा दिया था कि मेरे अंदर तो राम बसते हैं। ठीक है, तो हनुमान जी को जो सिंदूर चढ़ाया जाता है कि मैं आपको सिंदूर चढ़ा रही हूँ, तो जब आप उनको सिंदूर चढ़ाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि मेरे प्रभु की सेवा हो रही है। तो इसके लिए वो हर जगह आपको प्रोटेक्ट करते हैं। तो होता तो वो प्रोटेक्शन के लिए ही है, लेकिन इसके पीछे एक एथिकली रीजन है जो जैसे कि मैंने अभी आपसे शेयर किया। ठीक है, तो हर एक चीज के पीछे एक रीजन होता है, बिना वजह कोई चीज नहीं होती है। ठीक है, रेमेडी भी जब हम करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक जरूर होता है, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, चलो पहले कलर्स लिख लें। देखो हम फिर कहीं ना कहीं चले जाते हैं तो माँ की कृपा हो जाती है, दूसरी विशेषताएं आ जाती है। पहले ये विशेषताएं लिख लें जिसके लिए हम जुड़े। ठीक है, क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं सबके, जो भी जिन जिसके हाथ ऊपर है। वैसे तो हम ले ही रहे हैं बीच बीच में, लेकिन कोशिश करेंगे लास्ट में लें क्योंकि सबका समय जा रहा है तो सबको वो ब्लेसिंग जल्दी से मिल जानी चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला कि लाइट ब्लू कलर हम हार्मनी के लिए, बिजनेस पार्टनर के साथ अपने रिलेशन अच्छे करने के लिए। ठीक है, किसी के बीच में बातचीत बंद है, हम चाहते हैं वो बातचीत स्टार्ट हो जाए उसके लिए। अगर कोई डिप्रेशन जैसी स्थिति है, ठीक है, कई बार हम होते हैं जाने अनजाने किसी से ऐसे जुड़ जाते हैं कि हम समझ ही नहीं आता कि हम उसकी कैसे ब्लेसिंग करें। ठीक है, कैसे हीलिंग लें, तो उसके लिए भी हम उसका यूज करते हैं। तो लाइट ब्लू कलर का हमने लिख लिया। काफी लोग लाइट ब्लू कलर का हम हेल्थ के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, ये भी लिख लीजिए। हेल्थ की हीलिंग करने के लिए भी आप लाइट ब्लू कलर का यूज करते हैं। हेल्थ की हीलिंग के लिए आप व्हाइट का भी यूज करते हैं, लेकिन ब्लू का भी मोस्टली यूज किया जाता है। आपस में अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए भी हम ब्लू का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं ग्रीन कलर। अब पैसे की समस्या सबको होती है, तो पैसे से रिलेटेड अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हम ग्रीन कलर की कैंडल का यूज करते हैं मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हील करने के लिए, अपने जीवन में प्रॉस्पेरिटी के लिए, अबेंडेंस के लिए, लक को बढ़ाने के लिए, ग्रोथ के लिए, हेल्थ हीलिंग के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, अब लिखिए रेड कलर। जब हमको जीवन में कॉन्फिडेंस और करेज चाहिए, लव के लिए, इमोशनल हीलिंग के लिए, जी, लव के लिए, इमोशनल हीलिंग के लिए, किसी का वीजा का काम नहीं हो रहा है, अब्रॉड जाना है, उसके लिए, अपने रूट चक्र को हील करने के लिए, मूलाधार चक्र को हील करने के लिए। ठीक है, हम रेड कलर की कैंडल का यूज करते हैं। उसके बाद लिखेंगे येलो कलर। अगर कोई चाहता है मेरे बच्चे के 90% मार्क्स हैं,
ठीक है, हर माँ का सपना होता है मेरा बच्चा तो टॉप करे, ठीक है, मेरा बेटा तो डॉक्टर बनेगा, ठीक है, बोलते हैं ना। तो हम बच्चों की हीलिंग करने के लिए येलो कलर की कैंडल को यूज करते हैं। जब आप इसको बर्न करते हो तो विजुअलाइज करते हो कि मेरे बच्चे ने इतनी मार्क्स पा ली है। जब भी हम अफर्मेशन देते हैं किसी भी कैंडल को, तो उसको अफर्मेशन पॉजिटिव देते हैं कि ये चीज मेरे पास आ गई है। किसी स्टक एनर्जी, स्टक पोजीशन में हो आप, उससे बाहर निकलना है, उसके लिए भी हम येलो कलर की कैंडल का यूज करते हैं। उसके बाद आते हैं पिंक पे। लव के लिए, रोमांस के लिए, रिलेशनशिप हीलिंग के लिए, सेल्फ लव बढ़ाने के लिए। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि एटलीस्ट एक दिन में एक बार अपने आप को गले लगा के बोल दिया करो आई लव यू। बोलता हूँ, अपने को कब बोला है? हमने कभी बोला ही नहीं। इतना काम लेते हैं अपने शरीर से, इतना उसको परेशान करते हैं, इतनी टेंशन लेके, टेंशन का सर पे टोकरा लेके घूम रहे हैं। न सिर्फ खुद की, पड़ोसी की भी टेंशन हमको है, ठीक है, चेक कर लेना। इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, उसमें ही हम परेशान हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट अपने आप को एक बार दिन में हक करके बोल दिया करो, ठीक है। बहुत अच्छी चीज है, करके देखो, खुशी आ जाती है। देखो सुन के ही कितना अच्छा लगता है। सोचो अब सब जने करके देखो, अपने आप को बोल के करके देखो। मैं किसको भी अनम्यूट नहीं कर रहा हूं, एक बार अपने आप को करो, गले लगाओ और कहो आई लव यू, ठीक है। कितनी अच्छी फीलिंग आती है बताओ, हम कितने स्पेशल हैं, ये फील होता है हमें। सच है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ। बहुत अच्छी हीलिंग है, अपने आप को पॉजिटिव रखने का एक तरीका है ये। जब आपको अपने आप से नेगेटिविटी महसूस हो, मेरे जीवन में मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे जीवन में ये नहीं है, मेरे जीवन में वो नहीं है, ये हर कोई, एक हर दूसरा व्यक्ति यही परेशानी उसकी एक ही है, होता सब कुछ है, दिखता कुछ नहीं है, ठीक है। लोग बोलते हैं ना मेरे जन्म कुंडली में तो राजयोग है, लेकिन पता नहीं कब जागृत होगा। पैसे तो बहुत लिखे लेकिन मिलेंगे कब मुझे समझ नहीं आ रहा। पहले अपने आप को प्यार तो करना सीखो, वही सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। जब आप खुश रहते हो, आपको देख के लोग खुश होते हैं, आपके परिवार वाले आपको देख के कितना खुश होते हैं, कभी ये सोच के देखो। कभी आपके घर में मदर फादर है, इतने टाइम से कभी बोला नहीं होगा, उसको आज बोल देना कि मम्मी आई लव यू। देखो, बोलेगी बेटा आज क्या हो गया तुझे, इतने टाइम पे तो कभी बोला नहीं, आज तेरे को कुछ हो रहा है क्या? ठीक है, तो ब्लेसिंग तो ब्लेसिंग है, ठीक है, जिससे आप किसी को खुशी दे सको, उससे बड़ी कोई ब्लेसिंग ही नहीं। बोलो। सर जब हम ये चाहते हैं लोगों से कि लोग हमारी तारीफ करें, और हम सबको खुद भी याद नहीं होगा कि हमने अपनी तारीफ कब करी थी। छोटी तो सी सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले उठते ही जब हम बोलते हैं, उठते ही खुद को तो बोलना है। खुद को बोलना है। और सबसे पहले जब हम जाते हैं शीशे में कंघी करने के लिए, तो सबसे पहले ये बोलना है आज तू कितनी अच्छी लग रही है, आज मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। वो छोटा सा रील्स नहीं आया अभी जो नया बना है, सो ब्यूटीफुल वाला, वो बोल देना चाहिए अपने आप को देख के। बहुत अच्छा है वो, सबको कनेक्ट भी होता है, ठीक है। तो रोज सुबह जब नींद में से उठते हो, जैसे कि मैडम ने बताया, वो भी बहुत अच्छी ट्रिक है, ठीक है। तो वो वाला रील्स भी आप अपना अपना रोज बना सकते हो, कांच के आगे खड़े होके, ठीक है, लेकिन किस वीडियो में नहीं, आमने सामने कांच के, ठीक है। देखो हम सुंदर हैं तो सुंदर है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। देखो इतने सारे सुंदर लोग हैं जिनके कैमरा बंद है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सुंदर है, वो नहीं चाहते हमारी सुंदरता किसी को दिखे, वो भी बात है, ठीक है। चलो, तो हम चलते हैं कलर पिंक के ऊपर, जो कि था लव का, रोमांस का, इमोशंस का, सेल्फ लव का, जिसके लिए मुझे लव की बात याद आई तो मैं आपसे शेयर किया। उसके बाद आता है पर्पल कलर। जब आपको अथॉरिटी वर्क चाहिए, आप चाहते हो कि मैं अपना वर्चस्व कर सकूं किसी भी कार्य में, विजडम के लिए, बुद्धि के लिए भी हम पर्पल का यूज करते हैं।
एक और चीज अचानक से मुझे याद आ गई, जो राजा महाराजा है ना, कभी किसी म्यूजियम में जाओ तो देखना उनके कपड़ों में ज्यादा से ज्यादा पर्पल कलर का यूज किया होता है। कभी नोट करके देखना ये चीज, ठीक है, मोस्टली देखा गया है। गवर्नमेंट रिलेटेड वर्क किसी को चाहिए? इंट्यूशन पावर बढ़ाने के लिए, किसी प्रकार का कोई अगर ब्लैक मैजिक है उसको दूर करने के लिए भी, कोर्ट केस के लिए भी ब्राउन और पर्पल दोनों का यूज किया जाता है। आपको पर्पल है तो पर्पल, अदरवाइज ब्राउन का भी करते हैं। अपनी स्पिरिचुअल हीलिंग करने के लिए, स्पिरिचुअल पावर बढ़ाने के लिए भी पर्पल कलर का यूज किया जाता है। पर्पल कलर हम बोलते हैं ऑकल्ट का कलर है, बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सारा काम हम इंट्यूशन से करते हैं। इंट्यूशन से ही पूरी एनर्जीज वर्क कैसे करती है, इंट्यूशन से ही करती है। ये तो सबको याद समझता है, ये तो सबको कनेक्ट कर रहा होगा ना ये चीज, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे ऑरेंज कलर। जब भी हमको जीवन के रास्ते खोलने हैं तो वहां पे हम ऑरेंज कलर का यूज करते हैं, ठीक है। ऑरेंज कलर की एक रोड ओपनर करके हम एक रिचुअल करते हैं, उसमें हम रोड ओपनर की ही कैंडल यूज करते हैं, जो कि ऑरेंज कलर की मार्केट में मिलती है। स्पेशल रोड ओपनर ही कैंडल, उसका नाम ही है, तो वो ऑरेंज कलर की ही होती है, उसका यूज किया जाता है। जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, न्यू अपॉर्चुनिटीज के लिए, अपने लक को एनहेंस करने के लिए भी हम ऑरेंज का यूज करते हैं। एक और छोटी सी चीज, अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता हो ना, आप में से यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े हैं महाकाल की ड्रेसिंग से, अगर किसी भी व्यक्ति को कभी भी ऐसा लगता हो कि मेरे काम नहीं हो रहे, मैं बहुत परेशान हूँ, या कई बार होता है कि हम होते तो सक्सेसफुल है, हमारे पास सब कुछ होता है, ठीक है, तो भी वो ब्लेसिंग हम हमारे जीवन में महसूस नहीं कर पाते हैं, तो 21 डेज तक ऑरेंज पेन से एक अफर्मेशन लिखा करो, लिखो। मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरे पास समृद्धि भर भर के आ रही है। मेरी सारी परेशानी दूर हो गई है। मेरे जीवन में वो महाकाल की ब्लेसिंग आ गई है। जिस इष्ट देव को आप मानते हो उसका नाम लिख सकते। 21 डेज के लिए मैंने बोला है, 17 से 18 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। इसका टेस्टिमोनियल जरूर देना, ठीक है, करके देना। एक बार रिपीट करता हूँ, 21 डेज तक ऑरेंज पेन से आप लिखते हो, मैं जो कुछ कार्य भी कर रहा हूँ मुझे उसमें समृद्धि भर भर के आ रही है, मेरी सारी परेशानियां खत्म हो गई हैं, मेरे ऊपर वो कृपा हो गई है। जिस भी भगवान को आप मानते हो उसका नाम लेके विश्वास से करके देखना। 17 से 18 दिन में 100% इसकी रिजल्ट आएगी। उसका टेस्टिमोनियल जरूर देना, ठीक है। मैं 17-18 दिन बोल रहा हूँ, करना 21 दिन ही है। जैसे कि मैंने सिखाया था ना, हम सब चतुर हैं, 5 दिन में 7 दिन में काम हो गया, तो करना तो वो 21 दिन ही पड़ेगा, ठीक है। चतुराई अच्छी होती है, लेकिन रेमेडी में कंजूसी नहीं करते, हमेशा हम सीखते हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखना।
क्योंकि क्या होता है, एक छोटी सी चीज, जब हम जो बोलते हैं, ठीक है, वैसे ही हमारा मन होता है और वैसे ही हम हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब हम गुरुबाणी का जाप करवाया जाता है या गुरु मंत्र देते हैं कि एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वय अकाल मूर्त अजूनी सैभम गुर प्रसाद जप आज सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे भी सच। तो ये जो गुरु मंत्र है, ये गुरु की विशेषता है। जब हमको ये जपने के लिए कहा जाता है तो हम उसकी विशेषताओं को अंदर ले लेते हैं। तो अगर गुरु की विशेषता हमारे साथ हो जाएगी, गुरु हमारे अंदर बसने लग जाएंगे, तो हमको कैसे कोई प्रॉब्लम आ सकती है? हो ही नहीं सकता कि कोई प्रॉब्लम आए। ठीक है, तो ये ही पॉजिटिव चीजें होती है। जब हम पॉजिटिव बोलते हैं तो पॉजिटिव हम इनहेल करते हैं। और किसी की बुराई करते हो ना, जितने भी यहाँ पे चतुर लोग बैठे हो, तो देख लेना 3-4 दिन के अंदर वो बुराई आपके अंदर आ चुकी होती है। आप भी वही काम कर रहे होते हो जो दूसरों को टोक रहे होते हो। ठीक है, ये चेक कर लेना अच्छे से। ठीक है, तो किसी की बुराई मत करना हो सके तो। बाकी तो माँ का इच्छा है, आपके कर्म आपके हाथ में, आप सब जने कर सकते हो। एक और चीज, ब्राउन कलर की कैंडल लिखो। पहले कैंडल्स कवर कर लेते हैं, 4 ही कैंडल बची है, फिर क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। ठीक है, मुझे तो लगता है 2 दिन की क्लास एक ही दिन में करवा के मानोगे। ठीक है, फिर रुक के जाओ। ठीक है, ब्राउन कलर की कैंडल, मतलब सबको सबको शॉर्टकट चाहिए, सबको जल्दी है भाई, आराम से रुक के जाओ, कहीं नहीं जा रहा। लीगल मैटर में जस्टिस चाहिए तो हम ब्राउन कलर यूज करते हैं। यहाँ पे किस किस को स्लिम ट्रिम होना है? बस इतने से ही लोग? अरे स्लिम ट्रिम होने के लिए तो लोग लड़ते हैं, जिम में पता नहीं कितने पैसा खर्चा करते हैं, बताओ। यहाँ पे तो ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है। ब्राउन कलर की कैंडल को हम उसके लिए भी बर्न करते हैं। ठीक है, तो वेट लॉस के लिए हम ब्राउन कलर की कैंडल को बर्न करते हैं। प्रॉपर्टी परचेस सेल के लिए भी हम ब्राउन कलर की कैंडल का यूज करते हैं। कई बार होता है बिजनेस में काफी लॉस हो जाता है, हम चाहते हैं कि वापस हम उस पोजीशन पे पहुंचे, उसके लिए भी हम ब्राउन कलर की कैंडल का यूज करते हैं। मटेरियलिस्टिक लाइफ से रिलेटेड गेन के लिए भी हम ब्राउन कलर की कैंडल का यूज करते हैं। डॉक्टर जैस्मिन पटेल जी, आप लिख रहे हो? आशा जी, मित्तल जी, भाई क्या होता है फिर कई बार फिर बाद में मैसेज आते हैं, बाद में फोन आते हैं, सर आपने तो जिसके हाथ ऊपर थे उसको ही पूछा, मैं तो पीछे बैठी थी, आपने मुझसे पूछा ही नहीं। तो ऐसा कुछ तो नहीं है भाई, इसके लिए पूछ रहा हूँ। जयपाल जी, पूनम जी, चल, ठीक है, ब्राउन कलर लिख लिया, अभी ब्लैक कलर लिख लो। किसी भी प्रकार की किसी नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए अपने प्रोटेक्शन के लिए ब्लैक मैजिक इविल आई को रिमूव करने के लिए हम ब्लैक कलर की कैंडल का यूज करते हैं। अब लिखिए पीच कलर। किसी का सच सामने लाना हो, उसका सच उगलवाना हो उससे। विश फुलफिलमेंट के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। विश फुलफिलमेंट के लिए मैंने आपको पर्पल भी बताया था, ये भी है। ग्रीन का भी हम कई बार यूज करते हैं।
उसके बाद लिखेंगे सिल्वर, क्लियरिटी ऑफ विजन के लिए, जब हमको क्लियरिटी चाहिए कि ये काम करें या न करें, मेडिटेशन के लिए, इंट्यूशन पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मूड स्विंग्स में भी हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, अब 13 नंबर लिखो, 13 नंबर गोल्ड कलर। फॉर्चून के लिए, नेम फेम के लिए, मनी अट्रैक्शन के लिए, जी गोल्ड कलर है ये, जो नेम फेम के लिए, गुड लक के लिए, फॉर्चून के लिए, जस्टिस के लिए हम इसका यूज करते हैं। हम हमारे पास्ट कर्मा को हील करने के लिए भी इसका यूज करते हैं। लेवेंडर कलर लिखिए, लेवेंडर कलर का मोस्टली हम लोग यूज इस पीस के लिए, पास्ट कर्मा को हील करने के लिए, इनर हीलिंग के लिए, इंट्यूशन पावर को बढ़ाने के लिए हम करते हैं। अगर हमको गोल्ड और लेवेंडर में से यूज करना होगा तो पास्ट कर्मा के लिए हम मोस्टली लेवेंडर को यूज करते हैं, अगर वो नहीं है तो गोल्ड का यूज करते हैं। अब कई बार ऐसा भी होगा, कुछ लोग कहेंगे कि सर मेरे पास तो ये कैंडल है ही नहीं, लेकिन मुझे अर्जेंट इसकी जरूरत है किसी की हेल्प करने के लिए। ठीक है, तो उस समय अगर आपके पास वाइट कैंडल है तो आप अपने इंट्यूशन से उस वाइट कैंडल को भी बर्न करते हो। लेकिन मोस्टली आप यूज करोगे कलर वाली कैंडल, जिस रिचुअल के लिए हम जो सिखाएंगे। ठीक है, ये उस कंडीशन में है जब आपको अर्जेंट हीलिंग किसी की आवश्यकता है, किसी को बहुत ज्यादा समस्या में है, उसको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, तो उसके लिए आप इंट्यूशन डाल के उसको हीलिंग दे सकते हैं। ठीक है, तो कलर्स तो मैंने आपको सिखा दिए। ठीक है, कि कौन सा कलर किस किस को रिप्रेजेंट करता है, किस किस प्रॉब्लम के लिए हम किस किस कलर को यूज करते हैं। अब मैं चाहता था, क्योंकि समय बहुत कम है, तो पहले एक रिचुअल आपको करके दिखाऊं। ठीक है, तो ये ब्लेसिंग हो जाए, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा होगा, किसी की हेल्प हो जाएगी उससे। ठीक है, आप भी किसी की हेल्प कर पाओगे। क्वेश्चन आंसर भी ले लेंगे, पहले कुछ जो रिचुअल मैंने सोचा था आपके लिए करूं वो कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर क्वेश्चन आंसर पहले करेंगे तो रिचुअल रह जाएगा। ठीक है, मैं वो नहीं चाहता हूँ कि वो रह जाए। ठीक है, जैसे कि एक मैं छोटा सा रिचुअल आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। ठीक है, एक प्रॉस्पेरिटी रिचुअल करते हैं हम। आप चाहिए तो लिख लो, उसमें क्या क्या चाहिए होता है वो लिख लो। चलो, प्रॉस्पेरिटी का हम एक रिचुअल करते हैं, बहुत ही इम्पैक्टफुल रिचुअल होता है, वो 100% वर्क भी करता है। ठीक है, इसमें आपको चाहिए होते हैं 3 तेज पत्ता। ठीक है, एक ग्रीन कलर की कैंडल। ठीक है, एक ग्रीन कलर की कैंडल, 3 तेज पत्ता, आलमंड ऑयल,
थोड़ा सा सिनेमन पाउडर चाहिए होता है, सिनेमन स्टिक का पाउडर आता है ना, दालचीनी का पाउडर, वो चाहिए होता है। एक फायर प्रूफ प्लेट चाहिए होती है। एक टूथपिक चाहिए होती है। ठीक है, और एक फायर बॉल। ठीक है, वापस बोलो, चलो एक बार वापस बोलो। एक ग्रीन कलर की कैंडल चाहिए होती है, 3 तेज पत्ता चाहिए होते हैं। ठीक है, आलमंड ऑयल चाहिए होता है, थोड़ा सा सिनेमन ऑयल, सिनेमन पाउडर हो तो सिनेमन पाउडर, ऑयल हो तो आप उसका भी यूज कर सकते हो। एक फायर प्लेट चाहिए होती है। ठीक है, क्योंकि हम जब भी लेते हैं तो प्रिकॉशंस लेना बहुत आवश्यक है, कहीं कैंडल हमको हार्म ना करे, ये हमेशा चीज याद रखनी होती है। ठीक है, और एक स्पून चाहिए होगा आपको। ठीक है, अगर आप उस रिचुअल को 1 डे में कंप्लीट करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, फिर स्पून की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्योंकि अभी मैं आपको सिर्फ करके दिखा रहा हूँ कि ऐसे हम करते हैं, तो मुझे तो स्पून की आवश्यकता लगेगी। ठीक है, और अगर आप इसको रिचुअल को 7 डेज करते हो, ठीक है, तो आपको कैंडल जैसी होगी तो उसमें पहले से मार्किंग करनी होगी, उसके बाद आप उसका यूज करते हो। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? ठीक है, अब जब भी हम किसी को हीलिंग देते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहली चीज जो हम, जैसे कि मैंने बोला कि सबसे पहले इसको क्लेंस करना होता है। ठीक है, एक क्लेंस का प्रोसेस होता है जो हम क्लास में सिखाते हैं। फिर भी आपको एक, अगर कुछ नहीं समझ में आता है, अगर जब तक अभी तक हमने क्लास नहीं की है, तो आप इसको अगरबत्ती से, सेज से इसको क्लीन कर लेते हो। ठीक है, उसके बाद आपको चाहिए होता है एक टूथपिक। ठीक है, जिससे आप, जो चीज हमको जीवन में चाहिए होती है, ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, जो भी चीज आपको जीवन में चाहिए, ठीक है, तो आप उसको ऊपर से नीचे लाते हो, मतलब उस यूनिवर्स से अपनी तरफ लाते हो। ठीक है, तो जब इसके ऊपर आप नाम लिख, इसके ऊपर जिसके लिए हीलिंग कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, फिर से मैं बोल देता हूँ। सबसे पहले हमको ग्रीन कैंडल चाहिए, जो कि प्रॉस्पेरिटी रिचुअल हम कर रहे हैं, उसके लिए हमको ग्रीन कलर की कैंडल चाहिए। ठीक है, अब जो भी चीज हमको जीवन में लानी होती है, ठीक है, जिसको लाना होता है तो हम उसको ऊपर से नीचे की तरफ लाते हैं। ठीक है, और जो नेगेटिविटी का अगर हम कोई रिचुअल करेंगे तो उसको बाहर निकालना होता है, तो नीचे से ऊपर जाती है। ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, उस कैंडल को जब लेते हो, ठीक है, उस कैंडल को क्लेंस कर लोगे, जैसे कि मैंने बताया अगरबत्ती से, सेज से कर लो। उसके बाद उस पर आप नाम लिखते हो जिसके लिए आप हीलिंग कर रहे हो। नाम किससे लिखते हो? उस टूथपिक से लिखते हो। ठीक है, अब नाम ऐसा नहीं लिखे जाएगा, नाम कैसे लिखे जाएगा? ऊपर से नीचे की तरफ। आ गई बात समझ में? जैसे कैंडल है, ये ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, तो नाम मेरा ऐसा आएगा। तो इसको टर्न करूंगा, यहाँ पे मेरी डेट ऑफ बर्थ डालूंगा, और जो मेरी विश है, वैसे तो हम क्लास में पिटिशन पेपर बनाना सीखते हैं, लेकिन एटलीस्ट आप इतना इतना समझ लो कि जो आपको विश है प्रॉस्पेरिटी के लिए चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉस्पेरिटी के लिए हम रिचुअल कर रहे हैं। अब प्रॉस्पेरिटी में क्या आ जाता है? हेल्थ आ जाता है, वेल्थ आ जाता है, और मनी भी आ जाती है। ठीक है, बोलते हैं पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जेब में माया। तो वैसे हम सबसे पहले जो रिचुअल कर रहे हैं वो प्रॉस्पेरिटी का ही रिचुअल करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम उस पे इस टूथपिक से अपना नाम लिखेंगे, जैसे कि मैं भी लिख रहा हूं। कोशिश करता हूँ अगर दिख जाए तो। वैसे तो ग्रीन है तो दिखना थोड़ा मुश्किल है, अगर दिखे तो मैंने अपना यहाँ टूथपिक पे अपना नाम लिखा है। जी, ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा है इसके ऊपर, उसके बाद लिखते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ।
तो जैसे कि मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ उस पर लिख दी है। उसके बाद लिखते हैं उसके ऊपर विश, जिस चीज के लिए आप वो रिचुअल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी कैंडल तैयार है। अब उसके बाद जैसे कि मैंने बोला, जो भी चीज हमको जीवन में चाहिए होती है, ठीक है, तो जैसे कि मेरे पास मनी ऑयल है, वो मनी ऑयल में उसको कहाँ करूंगा, ऊपर से नीचे की तरफ लगाऊंगा, क्योंकि वो मेरे को चीज जीवन में प्रॉस्पेरिटी चाहिए। तो मैं उस कैंडल को ऊपर से नीचे की तरफ उस प्रॉस्पेरिटी को लाऊंगा। ठीक है, तो ऑयल को अप्लाई ऐसे करोगे, जब नेगेटिविटी रिमूव करोगे तो बाहर की तरफ करोगे, ये चीज याद रखना। ठीक है, इजी है। उसके बाद हम यूज करते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि आपको दालचीनी का पाउडर चाहिए होगा, तो आप एक पेपर पे थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर लोगे और इसको ऐसा रोल करोगे। ठीक है, ताकि वो पूरा उसके ऊपर दालचीनी का पाउडर अप्लाई हो जाए। उसके बाद हमने जो 3 तेज पत्ता लिए थे, उस पे रेड से या ग्रीन से, पहले पे लिखेंगे हम हेल्थ, जैसे कि मैंने लिख रखा है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, दूसरे पे लिखेंगे वेल्थ, और तीसरे पे लिखेंगे प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, जो तेज पत्ता है, तीनों के ऊपर हमने हेल्थ, वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी हमने लिख दी। पेन ग्रीन कलर की होगी या रेड कलर की हो सकती है, लेकिन ग्रीन हो तो बहुत ज्यादा अच्छा। ठीक है, उसके बाद जैसे कि मैंने बोला, एक प्लेट बनाएंगे जिसको हम फॉइल पेपर से भी कवर कर सकते हो, ताकि कुछ नुकसान ना हो। ठीक है, अब इसको कैसे रखना है, अब इसके ऊपर हम यंत्र भी बनाते हैं। ठीक है, और यंत्र का यूज करके भी हम वो रिचुअल करते हैं, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लो कि एक ऐसा फायरबॉल प्लेट चाहिए आपको। ठीक है, अब मैं कोशिश करता हूँ आपको इसको दिखाने की। ठीक है, अब आप क्या करोगे, उस कैंडल को उसको बीच में इंस्टॉल करोगे, और जो बे लीव्स हैं उसको उसके इर्द गिर्द रखते, शायद दिख रहा है। ठीक है, अब हम जब इसको बर्न करने से पहले कैंडल को, जैसे कि मैं बताना भूल गया, चार्जिंग का एक प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो हम उसको हाथ में रख के उसको पहले अपने हाथ को अच्छे से गर्म कर लेते हैं, उसको रख के उसको अफर्मेशन दे देते हैं, उसकी चार्जिंग कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद उसको इंस्टॉल करते हैं उस यंत्र पे जो हमने उस प्लेट पे बनाया होता है। ठीक है, उसके बाद अब इस कैंडल लाइट को आप बर्न करते हो। ठीक है, बर्न करने के बाद अपनी उंगलियों को अच्छे से देखिए, अपनी उंगलियों को प्रेस करते हैं, फिर अपने हाथ को ऐसा बर्न कर दबाते हैं, प्रेस करते हैं। उसके बाद उस कैंडल को हीलिंग देते हैं। ठीक है, और उस समय जिस परमपिता परमात्मा की ज्योत को आप मानते हो, उसको बोलोगे कि मुझे मेरी लाइफ में जो भी प्रॉस्पेरिटी चाहिए वो मुझे मिल गई है, आपकी कृपा मेरे ऊपर हो गई है, उसकी ब्लेसिंग मेरे ऊपर हो गई है। वैसे तो उसकी एक प्रॉपर प्रेयर होती है जो हम क्लास में सीखते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मुझे आपको रिचुअल जल्द से जल्द समय में दिखाना था, इसके लिए मैं अभी उसको ऐसे ही कर रहा हूँ। ठीक है, ये कम से कम 11 मिनट तक वैसे तो कैंडल जलाई जाती है। ठीक है, अब ये रिचुअल हो जाने के बाद आप जब इस रिचुअल को करते हो तो एक एक पत्ते को उठाते हो। ठीक है, उसको उस पत्ते को बर्न करते हो। उस पत्ते को उस कैंडल के ऊपर बर्न करोगे, और जो एक फायर बॉल मैंने मंगाया था उसमें डालते जाओगे। तो अगर मैं हेल्थ का बर्न कर रहा हूं तो मैं बोलूंगा आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी। उसके बाद
जब वेल्थ का जलाऊंगा तो मैं कहूंगा आई एम वेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम वेल्दी। उसके बाद जब मैं प्रॉस्पेरिटी का जलाऊंगा, देखो जब भी आप करोगे बहुत ही प्रिकॉशंस के साथ करोगे, ये चीज हमेशा याद रखना, क्योंकि रिचुअल जब भी हम करते हैं तो उसके लिए हम प्रोटेक्शन भी लेते हैं, वो जगह भी वैसी होनी चाहिए। तो जब हम प्रॉस्पेरिटी का जलाते हैं हम बोलते हैं आई एम प्रॉस्पेरस, आई एम अट्रैक्टिंग मनी, आई एम अट्रैक्ट प्रॉस्पेरस टुवर्ड्स मी इजीली, मनी कम्स टू मी इजीली, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, और इस ऐश को आप ब्लो कर देते हो यूनिवर्स में। जैसे कि मैंने कहा, कोई भी कैंडल हम जब बर्न करते हैं कभी भी उसको फूंक मार के कभी नहीं बुझाते हैं, हाथ से वेव करके नहीं बुझाते हैं। उसके लिए आपको एक स्पून चाहिए होता है, आप हल्का सा उससे सिर्फ टैप करोगे इसको बुझाने के लिए। ठीक है, इस रिचुअल को कंटिन्यू अगर आप बैठ सकते हो 15 मिनट का डेली का एक टाइम बनाओगे, और दूसरे दिन जब आप उसको करना चाहते हो तो उस दिन आप वो कर सकते हो। जो कैंडल्स आप अपने रिचुअल के लिए यूज करते हो उसको किसी दूसरे कार्य में यूज नहीं करते हैं। जैसे कि हम कोई पूजा करते हैं तो पूजा की सामग्री स्पेशल हम अलग से रखते हैं, वैसे उस कैंडल्स को हम पहले से एनर्जाइज करके उसके कार्विंग करके, जैसे कि अभी मैंने उसके ऊपर सिर्फ अपना नाम लिखा, ठीक है, इसको अलाइन किया जाता है, इसको ड्रेसिंग की जाती है बहुत सारे हर्ब्स और ऑयल से, जो कि हम क्लास में आपको सिखाते हैं। लेकिन अभी एट प्रेजेंट के लिए जो मैं ब्लेसिंग दे रहा था, आप इससे भी अपने जीवन में ब्लेसिंग ला सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम रिचुअल्स करते हैं, बहुत ही इजी वे होता है, ऐसी कोई बड़ी परेशानी वाली बात नहीं होती है कि ये हमसे होगा कि नहीं होगा या हमको समझ आएगा कि नहीं आएगा। बस वो चीजें आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए और कैसे होता है उसको करना होता है। तो ये जो वर्कशॉप है, जैसे कि मैंने कहा, इसका जो वर्कशॉप हम ला रहे हैं जो कि ब्लेसिंग वर्कशॉप होने जा रहा है, 7 डेज की क्लास होगी ये। ठीक है, 7 डेज की ये क्लास होगी जो कि स्टार्ट हो रही है 5 दिसंबर से, जिसका बेस्ट टाइम 3:30 का रहेगा, जिसका एनर्जी एक्शन 3540 है, लेकिन एज ए ब्लेसिंग डिवाइन ब्लेसिंग की तरफ से आपको 2300 में करवाया जा रहा है। इसकी लाइव रिकॉर्डिंग्स हम आपको हमारी ऐप में 1 ईयर तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, और साथ में आपको ई सर्टिफिकेशन भी मिलता है। ऐसे कहें कि कुछ ब्लेसिंग एक्स्ट्रा रेमेडीज तो उसमें होंगी ही, ऐसे कहें कि कुछ रिचुअल्स, जैसे कि हम कहें 25+ रिचुअल हम इस क्लास में सीखते हैं। हर एक समस्या के लिए अलग अलग रिचुअल होता है जो कि हम क्लास में करते हैं। ठीक है, किसी के ऑब्स्टिकल अगर रिलेटेड, अगर पितृदोष से रिलेटेड ऑब्स्टिकल है उसके लिए हम करते हैं। रोड ओपनर, जैसे कि मैंने बोला, रोड ओपनर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा यूज किए जाने वाला रिचुअल है। जैसे कि अगर किसी के जीवन में कोई ऐसी परेशानी है, अगर उसको जॉब नहीं मिल रही है, ठीक है, या किसी की जॉब चली गई है, अब उसको जॉब तो चाहिए, ठीक है, लेकिन अब वो जाने से पहले, जॉब ढूंढने से, सर्च करने से पहले अगर वो रोड ओपनर कर लेता है तो उसके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आगे होके उसको अट्रैक्ट करती है। ठीक है, अगर किसी के जीवन में कोई ब्लेसिंग नहीं आ रही काफी समय से, जैसे कि मैंने कहा कि किसी को मैरिज की इशू है, किसी को वर्क की इशू है, किसी को किसी अलग तरीके की कोई ऐसी प्रॉब्लम जो उसके जीवन में जा ही नहीं रही है, काफी लंबे समय से कोई बीमारी से वो ग्रसित है, तो उनको कैसे हीलिंग होगी, उस सब के लिए हम, जैसे कि अगर ये किसके सिम्टम्स होते हैं, ये पितृदोष के सिम्टम्स होते हैं। भले ही आपकी कुंडली में पितृदोष हो या ना हो, अगर आपको कोई काम होते होते रुक जा रहे हैं, कोई ब्लेसिंग आते आते रुक जा रही है, कई लोग होते हैं बोलते हैं सर लड़का देख के जा रहा है, लेकिन बोलते हैं जवाब देते हैं अभी तक जवाब नहीं आ रहा है, तो आप कोई रास्ता बताओ। तो उस सिचुएशन में आपको कहीं ना कहीं पितृदोष इम्पैक्ट कर रहा है, तो पितृदोष का भी रिचुअल होता है, हम सीखते हैं। प्रॉस्पेरिटी का, चाइल्ड कंसीविंग का, हर एक अलग अलग समस्या के लिए अलग अलग रिचुअल्स होते हैं जो हम क्लास में सीखते हैं। जैसे कि मैंने कहा 7 डेज के वर्कशॉप में 2 दिन तो हमको कैसे उसको, कितने टाइप्स की कैंडल्स होती हैं, कैसे उसको चार्ज करना होता है, कैसे उसके ऊपर सिंबल्स का हम यूज करते हैं, किसके अंदर कौन से सिंबल का यूज करते हैं वो। उसके बाद जैसे कि मैंने कहा कि कितने समय और कौन से दिन करना है, वो दिन भी तो इम्पोर्टेंट है। वो जिस दिन करेंगे उस दिन की जो पावर होगी वो भी तो हमें मिलेगी। तो किस दिन करना है, इसका यूज कैसे करना है, चार्जिंग कैसे करना है, अलाइन कैसे करना है, ड्रेसिंग कैसे करना है, क्या क्या प्रोटेक्शन खुद के लिए हमें लेना है,
ठीक है, किस स्थिति में हम और कैसे बैठ के उसका रिचुअल करते हैं, उसके लिए प्लेस कैसी चाहिए होती है, वो एरिया कैसे चाहिए होता है, उसको कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, उसको क्लेंस कैसे करते हैं, उसके बाद कौन से क्रिस्टल हैं जो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम रिलेशनशिप के लिए कोई हीलिंग देते हैं तो उसमें कुछ क्रिस्टल्स ब्रेसलेट भी साथ में रखते हैं, फिर जब हम जिसके लिए हीलिंग दे रहे हैं उसको वो ब्रेसलेट पहनाते भी है। वो आप चाहे तो अपने क्लाइंट को क्रिस्टल्स ब्रेसलेट्स आप प्रोवाइड भी करवा सकते हो उसकी हीलिंग करके, ताकि उनके जीवन में वो रिजल्ट और जल्दी जल्दी फास्ट आए। जैसे कि मैंने बोला कि हर एक रिचुअल में कोई एसेंशियल ऑयल, कोई ना कोई एक स्पेसिफिक ऑयल यूज होता है, मोस्टली मनी से रिलेटेड, मनी अट्रैक्ट करने का मनी ऑयल होता है, मनी पाउडर होता है जिसका हम यूज करते हैं। तो वो सब भी हम क्लास में सीखते हैं। ये कैंडल मैजिक की एडवांस क्लास होती है, इसके बाद आपको कोई एक्स्ट्रा क्लास करनी नहीं पड़ती है। तो ये जो क्लास है, जैसे कि मैंने बोला कि 5 दिसंबर से स्टार्ट होने जा रही है। जिसको भी इसमें एनरोल होना हो, मेरा नंबर सब जने नोट कर लो, 7057031905, जो मेरा नंबर है, आप उस पर कॉल कर सकते हो, अपनी एनरोलिंग करवा सकते हो। इसी नंबर पे आप गूगल पे, पेटीएम वगैरह कर सकते हो, और अपनी स्क्रीनशॉट भी इसी नंबर पे भेजोगे, जिससे आपको हम क्लास में एनरोलिंग दे देते हैं। नंबर में फिर से रिपीट करता हूँ, 705 जो नीचे लिखा है 705-703-1905, इसी नंबर पे आपको पे करना है और इसी नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट भेजना है। ठीक है, 7 डेज का वर्कशॉप होगा, आप बहुत सारी चीजें इसमें सीखोगे, और बहुत सारी, देखो क्यों सीखना चाहिए, देखो हम सब क्योंकि चतुर हैं, तो हर एक चीज के पीछे एक लॉजिक तो होना चाहिए। ठीक है, हम ये क्यों सीखें, खुद के लिए, क्लाइंट के लिए बाद में। जब आप सबसे पहले अपने जीवन में ब्लेसिंग लाओगे, तभी तो दूसरे के जीवन में रोशनी ला पाओगे। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है क्यों सीखें, तो ये इसके लिए सीखें तो सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम्स को समाधान करें, फिर दूसरे को हीलिंग दें। और जो काफी हीलिंग्स मॉडलिटी से जुड़े हैं उनको तो ये मस्ट करना चाहिए, क्योंकि इसमें जब नेगेटिविटी रिमूव के हम जो रिचुअल करते हैं वो उनको बहुत ही काम आते हैं, बहुत ही उसकी हीलिंग उनके पास है, मतलब बहुत ही प्योर फॉर्म में। जैसे कि मैंने कहा कि ये एनर्जी जो है बहुत ही प्योर एनर्जी होती है, तो ये 100% ब्लेसिंग देगी ही देगी, कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये चीज भी मैं आप सबको बता ही चुका हूँ। तो ज्यादा से ज्यादा लोग इस क्लास का फायदा उठाएं, और न सिर्फ खुद का लेकिन दूसरों का भी भला कर सकें। अब जिसके कुछ क्वेश्चन आंसर है, आप सबसे हम क्वेश्चन आंसर लेने के लिए रेडी। ठीक है जी, चलो नेहा जी से स्टार्ट करते। सर जय श्री महाकाल मेरी बहन। सर 21 डेज वाला जो आपने वो रिचुअल बताया था ना, तो सर उस पेपर को हम क्या मतलब कि जो लिखेंगे ऑरेंज पेन से, देन फिर उसको हम ब्लो कर सकते हैं, जला बर्न कर सकते हैं, बर्न करके 21 डेज के बाद ऑरेंज कैंडल के ऊपर ही उसको बंद कर देंगे। ओके, अच्छा ठीक ठीक है, और उसकी ऐश को यूनिवर्स में दे देंगे। सर एक और क्वेश्चन था, और वो चीज मैं जो बताऊं, 21 डेज जब आप लिखना चालू करते हो ना, तो मैंने बोला ना 17-18 दिन में ही रिजल्ट आ जाता है, जी लेकिन 100% इसका आप टेस्टिमोनियल देना अगर आप ये करते हो तो। ठीक है, जी सर करूंगी। सर एक क्वेश्चन और है, वो जो हम ब्लैक कैंडल जो जलाएंगे, तो सर हमको मतलब वो कैंडल अगर किसी और के लिए भी हम हील कर रहे हैं, कोई और कैंडल यूज कर रहे हो, जो ब्लैक कैंडल हमको यूज करना है अपने प्रोटेक्शन के लिए, तो उसको हम साइड में रख सकते हैं कहीं और? देखो जो अल्टर होगा, जो कि हम सिखाते हैं कैसे अल्टर बनाना है क्लास में, वो सब चीजें डिस्कस होती हैं। आपको एक घेरा बनाना पड़ता है, ठीक है, उस घेरे के अंदर ही आप बैठते हो, उस घेरे के अंदर एक साइड में अपने लिए कैंडल लगाते हो, और जो जैसे कि मैंने अभी फायर प्लेट आपको दिखाई, उस फायर प्लेट पे एक यंत्र बनाते हैं, उस यंत्र के अंदर उस स्पेसिफिक इंसान की कैंडल रखते हैं। तो हमारी कैंडल तो वैसे ही बाहर होती है, हमारे प्रोटेक्शन के लिए होती है, जी जी और अपने प्रोटेक्शन के लिए हम एक घेरा भी बना देते हैं, जो मैं आपको बताया, जो क्लास में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है जी जी, अरविंद जी। आपने बोला ब्लैक कैंडल को बर्न करने के लिए, तो क्या हम ब्लैक कैंडल को रूटीन में भी घर में बर्न कर सकते हैं ताकि घर की नेगेटिविटी रिमूव हो? 100% कर सकते हैं, लेकिन इंटेंशन दे, आपका इंट्यूशन पावर क्या बोलता है, आपको वो इंटेंशन देनी होगी, तब उसका ब्लेसिंग आएगी।
और जो आपने कलर्स की बताए हैं यूजेस, तो क्या दोबारा रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ के कलर्स मिस हुए। इसकी रिकॉर्डिंग हमारे यूट्यूब चैनल जो कि डिवाइन ब्लेसिंग के नाम पे है, आप जाके यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। आपको वहाँ पे इसकी कुछ ही समय में ये क्लास में रिकॉर्डिंग दे दूंगा, या जिस ग्रुप से आपको ये आज का लिंक मिला है उस ग्रुप में उसका मैं वीडियो लिंक शेयर कर दूंगा। आप वहाँ से एक बार प्लीज रिपीट देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग पीछे क्वेश्चन आंसर के लिए रुके। ठीक है सिस्टर? ठीक है जी, थैंक यू जी। अरे अरे अरे, हाँ रुको रुको, डबल हाथ देखो मत दिखाया करो, डबल हाथ में टेंशन हो जाती है। चलो बोलो दीपाली। ले रहा हूँ संचिता जी, ले रहा हूँ, रुक जाओ। जय श्री महाकाल सर। सर आपने ये बोला जो एफर्मेशन ऑरेंज वाले पेन से लिखना है, रोज एक ही बार ही लिखना है कि कितनी बार लिखना है? अरे मेरी बहन, जब अफर्मेशन हम देते हैं ऑरेंज पेन जो आप मैंने लिखने बोला, तो रोज लिखेंगे तो एक बार, लेकिन आप 21 डेज तक उसको कंटिन्यू करोगे, तो अगर आप चाहो हाँ 21 टाइम भी लिख सकते हो। वो तो आपका, ओके आपको क्या बोलता है, हमको ऐसा ऐसा स्विच कोड की तरह में से यूज करना है। ठीक है, ठीक है सर, तो इसकी थैंक ब्लेसिंग। यू सर। ठीक है जी, चलो। आर जैन जी, जय श्री महाकाल जी। हेलो, जय श्री महाकाल जी। आवाज आ रही है? एकदम मधुर आ रही है मेरी सर, बहन। सर क्लास तो बहुत अच्छी थी, आपने बहुत अच्छे से समझाया। ये पूछ रहे थे कि ये जो कैंडल्स हैं हमें कहाँ पर अवेलेबल होंगी, जैसे, और जो आपने एसेंशियल ऑयल बोल रहे हैं आप। देखो, असेंशियल ऑयल और कैंडल्स दोनों ही अपनी हाँ, की दुकान अमेजोन पे मिल जाती है। ठीक। अमेजोन से ही मिलेगी। नहीं, और अगर इसमें जो आपको आप चाहिए तो नॉर्मली अगर आपके इधर कोई कैंडल शॉप होगी वहां पे भी मिलती है। ये तो एक पार्ट होता है, मैं बोलता हूँ कि अपने घर की दुकान, ऐड में वो बोलते हैं ना अपने घर की दुकान है, तो घर हाँ की हाँ, नहीं वो तो भी है, नहीं जाएगा ऐसा। ठीक है। और जो कैंडल पे जैसे 1 कैंडल आपने अभी ली, तो उसको 15 मिनट तक ही बंद करना है, या मतलब एक बार मैंने बंद किया जैसे कि और। मैंने आपको एग्जांपल के लिए एक छोटी सी कैंडल ली थी, ठीक है, तो इसका हाँ टाइम पीरियड होता है 30 मिनट्स तक ही जलती है। इतनी छोटी कैंडल हाँ 30 मिनट तक जलती है। ठीक है, हाँ 30 मिनट तक अगर आप बैठ सकते हो एक जगह पे, तो वन डे में ही आप इंट्यूशन आप वो डालोगे कि मैं इतने समय तक ये बैठ सकती हूँ। ठीक है, और आप हम्म उसको रिचुअल को, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा रिचुअल हो जाने के बाद हम उठते नहीं हैं, उसी जगह बैठते हैं, उस यूनिवर्स का थैंक यू ग्रेटिट्यूड अवश्य करते हैं। ठीक है, उसकी हीलिंग को हम हमारे जीवन में, आप ये भी चेक करोगे, ठीक है, कि जब आप वो कैंडल के सामने बैठे होते हो ना, तो जब वो बर्न होते होते लास्ट बचती है ना उसकी जो वैक्स, जो कि मैंने बोला जल तत्व में परिवर्तित हो जाती है, उस समय कई बार उसके भी फेसेस भी आ जाते हैं। लेकिन फेसेस की प्रिडिक्शन कई बार आज तक सक्सेस नहीं मानी गई है। बाकी जो फ्लेम की प्रिडिक्शन है, फ्लेम क्या बताता है, फ्लेम भी 10 टाइप्स ऑफ फ्लेम्स हम पढ़ते हैं क्लास के अंदर, कि कौन सी फ्लेम हमको कैसे इम्पेक्ट करती है, तो वो सब हम क्लास में सीखते हैं, तो उसकी प्रिडिक्शन होती है। तो फ्लेम से भी आप किसी की प्रिडिक्शन करते हो कि कितनी नेगेटिविटी थी, कितनी पॉजिटिविटी उसके जीवन में हमने लाई है। नहीं, अगर हमें जैसे कैंडल लेनी है, जैसे आपने छोटी कैंडल ली, तो क्या हम 5 मिनट भी दे करके उस कैंडल को बुझा सकते हैं, या रोज एक नई आप कैंडल नहीं, लेनी है? नहीं, कैंडल वही रहेगी। अगर आपको समय, जैसे कि आप बोल रहे हो कि मेरे को सिर्फ 15 मिनट का समय दिन में है जो मैं अपने प्रभु को देना चाहती हूँ, ठीक है, या मतलब हीलिंग, 5 मिनट नहीं दे सकते, 15 मिनट ही देना है? 11 मिनट तक तो मोस्टली हम कर दे। मेरी बहन, आप जब इतनी तैयारियां करोगे एक दिन पहले, तो एक 10 मिनट दे ही देना ना भगवान को अपनी हीलिंग अच्छा के लिए। अपने जितना जल्दी ब्लेसिंग चाहिए उतनी जल्दी के लिए आप उतना उतना समय दे देंगे, बस इतनी सी बात है। आप 5 मिनट के लिए कर लो, लेकिन फिर वो जो 15 मिनट की कैंडल को कितने दिन लग जाएंगे, 3 दिन लग जाएंगे ना। तो अगर एक दिन में कृपा आ रही है तो आपको 3 दिन लगाने, तो आपकी इच्छा है वो तो। ठीक है, अच्छा, मतलब वो 15 मिनट एक दिन करें, और जो आप बता रहे हैं क्लास मार्किंग में आपको पहले सीखेंगे। करनी होगी। ठीक है, ये भी मैंने चीज बताई। तो मार्किंग क्या? आप, जब हम वो मार्किंग अच्छा करते हैं कैंडल पे, तो पहले से वो मार्किंग कर देते हैं। नाम लिख लिया, अपने नाम को, अपनी बर्थ डेट को, अपनी विश को कभी नहीं काटते हैं। एक मार्किंग कर देते हैं, मैं यहाँ तक जलाऊंगी, फिर यहाँ तक जलाऊंगी, तो उतना समय जहां तक वो कैंडल जल रही है वहां पे बैठो। उसके बाद 2-5 मिनट एक्स्ट्रा बैठ जाओ, ताकि आपको जब एंजल्स कुछ मैसेज दे रहे हैं, कोई यूनिवर्स को अगर मैसेज दे रहा है, तो आप उसको समझ सको। ठीक है, ओके ओके, तो मतलब वो लिखना नाम अपना पूरी कैंडल पर है, बस उसको मार्किंग करते रहना है। हाँ, वो जैसे कि मैंने बोला, नाम और बर्थ डेट हम पहले ही लिख लेते हैं ना मेरी बहन। ठीक है, लेकिन ठीक अगर आप अगर फिक्स कर रहे हो कि मैं ये 7 दिन का रिचुअल करने जा रही हूँ, तो आपने पहले से ठान लिया मैं 7 दिन करूंगी। ठीक है, जी अगर वो जी। कैंडल खत्म हो जाती है 7 दिन के बीच में, एक और दूसरी कैंडल हमने पहले से रेडी करके रखी, तो आप दूसरे दिन वो बंद कर सकते हो।
ठीक है, ओके, वही चीज पूछ रहे अगर हैं आप जी, आधा वही घंटा चीज। बैठना चाहते हो तो आपकी इच्छा है, आपके ऊपर किसी की फाउंडेशन नहीं कि आपको इसी समय तक। ठीक है, लेकिन अगर पैसिफिक देखो कि ऐसा होगा जब आप जुड़ते हो किसी एनर्जी से, तो कई बार आपको वक्त की सीमा की समय मालूम नहीं पड़ता, आप जुड़ते ही जाते हो, तो वैसे जी ब्लेसिंग। जी जी जी। और एक आपने अभी बोला था कि वो आई एम हेल्दी वेल्दी प्रॉस्पेरिटी के लिए आपने मनी को क्या बोला था, वो समझ नहीं पाए थे। जैसे मनी आ रहा है मेरे पास। जब हम मनी के लिए करते हैं तो आई हाँ अट्रैक्ट मनी। ठीक है, जैसे कि आई पैसे के लिए आई एम हेल्दी, पहले हेल्थ का किया तो आई एम हेल्दी, हाँ हाँ पैसे के लिए हाँ। हमने किया आई एम वेल्दी। ठीक हम्म, है, और जी। प्रॉस्पेरिटी के लिए प्रॉस्पेरिटी में सब आ जाता है। ठीक है, तो ओके मनी मेरी तरफ आप अपनी अफर्मेशन डाल सकते हो कि मनी को मैं आकर्षित कर रही हूँ, मनी मेरी तरफ बहुत इजी वे से आ रही है, मेरे को इतने एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ रहे हैं, मैं मनी को अट्रैक्ट कर रही हूँ, मेरे पास वो प्रॉस्पेरिटी आ रही है। तो ऑटोमेटिक आप वो इनलेंस कर लेते हो उस एनर्जी को, तो आपके जीवन में वो ब्लेसिंग आ जाती ओके सर। और हर चीज के लिए अलग अलग मटेरियल लेना पड़ेगा? है। हर एक प्रोसीजर, हर एक रिचुअल के लिए अलग अलग कलर की कैंडल। ठीक है, अगर फिगराइन यूज करना चाहते हो तो फिगराइन कर सकते हो, जैसे कि मैंने बताया था कि फिगर में भी कैंडल्स आती हैं कि अगर नहीं, फिर मटेरियल जो आपने 3 तेज पत्ते और जो ये लिया वो है हर वो किसी के सब लिए में अलग होगा सेम ना, होगा? वो हर किसी के लिए अलग होगा, नेगेटिविटी के लिए अलग होगा, चाइल्ड बर्थ इशू के लिए अलग होगा, वो तो सब अलग ही होगा ना मटेरियल सबके लिए। ये सिर्फ प्रॉस्पेरिटी रिचुअल मैंने सिखाया है, ओके 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 ओके, थैंक यू सर। ओनली फॉर प्रॉस्पेरिटी। इशिता जी, आपका ओ, बहुत बहुत स्वागत है, आपकी पेमेंट रिसीव्ड हो गई है जी। माला जी। जय महाकाल सर। सर मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे अगर हमने आपसे स्विच वर्ड्स की क्लासेस वगैरह भी की है, तो क्या हम वो स्विच वर्ड्स किस तरह से यूज कर पाएंगे सर, और करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करते हैं हम, जीबू सिंबल यूज करते हैं, स्विच वर्ड यूज करते हैं, स्विच कोड्स यूज करते हैं। वो किसके लिए कौन सा यूज करना है, कैसे यूज करना है, कौन से मंत्र चैंट भी करते हैं। जैसे कि मैंने बोला, हम जब कोई भी मांगलिक कार्य करते हैं तो उसमें हम जब अग्नि को हम्म, प्रोवाइड माने जलाते हैं, तो उसके अंदर कुछ हम्म, एसेंशियल हर्ब्स डालते हैं और मंत्रों से उसके पावर को 1000 गुना कर देते हैं। तो जब हम कैंडल भी हम बर्न करते हैं, कैंडल की हीलिंग करते हैं, तो उस समय भी हम कुछ मंत्रों का हम्म, यूज करते हैं, कुछ स्विच कोड्स को, कुछ प्रेयर्स को यूज करते हैं और उसके पावर को और ओके, बढ़ाते हैं, जैसे कि उसकी एनर्जी वाइब्रेशन को हम हमारे जीवन में ब्लेसिंग के रूप में ला सकते हैं। ठीक है, राइट राइट। और सर ये जो ब्लैक कैंडल हमें रोज चलानी है, जैसे घर में प्रोटेक्शन के लिए अफर्मेशन डाल के, वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में जलानी रहती है सर? जब हम जिस एल्टर पे बैठते हैं, जैसे कि मैंने बोला, जिस एल्टर पे हम बैठते हो, जिस पे आप किसी को हीलिंग देते हो, कोई मॉडलिटी से आप जुड़े हो, अगर आपके पास किसी को हीलिंग दे रहे हो, तो अपने प्रोटेक्शन के लिए एक हम उसी ऑल्टर के एक, जैसे कि मैंने बोला कि हम क्लास में घेरा बनाना सीखते हैं। ठीक है, उस घेरे हाँ। के अंदर एक स्पेसिफिक, जहाँ पे हम नहीं जिस नहीं सर, मेरा ये, मैं मोरालिटी वगैरह से नहीं जुड़ी हूँ, एक जनरल हाउसवाइफ के हिसाब से अगर घर का प्रोटेक्शन चाहिए या मेंबर्स का, अफर्मेशन डाल के ब्लैक कैंडल जो बर्न करना है इवनिंग में, तो वो हमें कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में बर्न करना चाहिए सर? ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपको नेगेटिविटी फील हो रही है, घर के ब्रह्म स्थान पे अगर आपके हाँ जगह है तो वहां पे जला लो, नहीं तो अपने मंदिर हाँ के बाजू में लगा दो, यहाँ पे आपकी एंट्री है, वहां से थोड़ा बाहर हाँ। जो, जैसे ही कोई भी नेगेटिविटी आती है तो हमारे गेट से ही आती है, बस इतनी सी चीज है। राइट। और सर जैसे जॉइंट फैमिली है, सब नहीं मानते हैं, तो अगर हमारे बेडरूम का ब्रह्म स्थान लेकर वहां पर बर्न कर दिया तो चलेगा सर? चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आपका ओके सर। इंटेंशन इम्पोर्टेंट है उस समय मेरी बहन, आप किस इंटेंशन। ओके राइट। ठीक है जी, चल, जय श्री राम। ओके सर, थैंक यू। जय महाकाल। बोलो, दो दो हाथ, जय माता दी वाले बोलो। जय श्री महाकाल सर। जय श्री राम। सर आपकी जैसे हम जो एक कैंडल है वो 7 डेज तक यूज कर सकते हैं, पर अगर हमें एक कैंडल वन टाइम से यूज करनी है, तो आपका कहने का मतलब ये है कि अगर वो कैंडल 4 घंटे जलती है तो 4 घंटे तक हमें वहीं पे बैठना है? तो तभी तो मैंने बोला कि हम एक 7 डेज का अगर रिचुअल करते हैं, तो अगर वो कैंडल हम ऐसी लेते हैं, तो उसको मालूम है कि ये 8-10 घंटे जलने वाली है, तो उसका एक टाइम पीरियड सेट करते हैं कि मैं रोज 20 मिनट दूंगी, रोज 30 मिनट सर मैं दूंगी, 7 दिन के लिए। कोई लोग देखो, कोई लोग 1 दिन के लिए करते हैं, कोई 3 दिन के लिए, कोई 5 दिन के लिए, कोई 7 दिन के लिए, कोई 9 दिन के लिए, कोई 11 दिन का करते हैं, कोई 21 दिन का भी रिचुअल करते हैं, जितना जिसके पास समय होगा। अगर कोई ऑफिस वर्क वाला होगा, वो तो सारा समय नहीं दे सकता है ना,
रोज आधा घंटा 1 घंटा तो बैठ नहीं सकता, तो 15 मिनट के लिए, लेकिन वो कंटिन्यूअसली उसको करना होता है, गैप नहीं करना है, बस इतनी सी। सर मैं यहाँ पे इसलिए कंफ्यूज हो रही हूँ क्योंकि मैंने ना ऑलरेडी कैंडल्स भी सीखा हुआ है, तो उन्होंने चीजें नहीं क्लियर की थी। तो मतलब बहुत उन्होंने सारी कभी चीजें बताया, उन्होंने ये बोला कि आप पूरी कैंडल ही बंद करेंगे, आप 20 मिनट 25 मिनट तक वहां पे उसको अपोजिट कीजिए, एंड देन उसके बाद आप वहां से उठ सकते हो अल्टर से। देखो, ये जो भी आप रिचुअल कर रहे हो, दूसरे दिन सिर्फ वो सेम कैंडल आपको यूज करनी होती है उसी काम के लिए, जो कि मैं बता दूं, ठीक है। देखो, कोई भी विद्या का कोई अंत नहीं है, ठीक है, अपग्रेडेड होती रहती है हर एक, ठीक है। तो जब हम एडवांस में आपने सीखोगे तो एडवांस में बहुत सारी ऐसी चीजें सीखोगे जो आपने सुनी भी नहीं होगी, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला, फिगर एंड कैंडल्स नहीं कर पा रहे हो, अगर आप कैपेबल नहीं, हर कोई तो व्यक्ति कैपेबल नहीं होगा ना जो आपको इतना पे कर सके, क्योंकि अगर आप किसी से हीलिंग करवाने भी जाओगे ना तो 1 टाइम की हीलिंग के लिए 2100 चार्ज कर लेते हैं, राइट ठीक। सर। तो क्योंकि 7 डेज सर की मैं हीलिंग कराओगे तो कैसे कराओगे, ठीक है। तो उस समय आप उनके लिए नॉर्मल कैंडल भी बर्न कर सकते हो, उनको अगर किसी को सिखा रहे हो किसी की हीलिंग आप, तो नॉर्मल कैंडल, लेकिन कलर इंपॉर्टेंट होगा, किस पोजीशन पे किस यंत्र में कहाँ पे रखना है वो हम क्लास में सीखते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंस वो है उसकी पोजीशन, उसको अपना प्रोटेक्शन, और उस कैंडल की कैसे फीलिंग सामने वाले को देते हैं, बस उतनी सी इम्पोर्टेंट होती है। नहीं वो सर मैं वही चीज बोल रही हूँ, लेकिन आपका ना थोड़ा सा क्लास का जो टाइमिंग है ना वो कभी कभी तो सूट हो जाते हैं, लेकिन मोस्टली टाइम सूट नहीं हो पाते क्योंकि 3:30 का टाइमिंग है, तो वो इवनिंग का थोड़ा सा कोई बात ऐसा कुछ नहीं। मेरी बहन, क्योंकि शाम को फिर मेरी न्यूरोलॉजी की क्लास होती है, क्योंकि मेरी क्लास का कोई समय नहीं होता है, जैसे कि 3:30 बजे मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ, तो महाकाल की कृपा से वो 1 घंटे की हो सकती है, 1:30 की हो सकती है, 2 की हो सकती है, और भी क्लासेस की तो हैं, फिर नेक्स्ट बट क्लास हो जाती है उसके पीछे, क्योंकि अभी उसके बीच में कोई मेरे पास बैच फ्री नहीं है, इसके लिए मैं भी तो इसका सिंगल बैच ला रहा हूँ। आपको वैसे भी इसकी रिकॉर्डिंग्स मिलती है, इसमें कुछ डाउट होता है तो आप तो मेरे साथ वैसे भी जुड़े हो, पहले क्लास में फोन पे आप बात करते ही हो मेरे से, ठीक है, तो उसमें तो कोई इशू है ही नहीं। हाँ एक चीज और, अगर किसी को कैंडल की रिक्वायरमेंट है तो मैं सेल भी करती हूँ, मेरे पास सारी कैंडल्स अवेलेबल हैं। जी, कोई बात नहीं, चलो जी। अनीता शर्मा जी। सर वो जो 21 डेज का आपने बताया ना, वो कितनी बार लिखना होगा हम लोग को? 21 टाइम्स आप एक पेपर भी लिख सकते हो, 21 डेज, ठीक है। आप सर अगर किसी और के लिए भी लिख सकते हैं? 100% लिख सकते हो, ठीक। ओके, थैंक यू सर। लेकिन अगर वो करे तो बहुत ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। ओके सर। आप भी कर सकते हो, ऐसी कुछ दिक्कत नहीं, ठीक है। ये हाँ सर। जी, ब्लैक कैंडल डेली जलाते हैं क्या? जब हम किसी को हीलिंग देते हैं तो हम करते हैं, अगर आप अपने प्रोटेक्शन के लिए डेली जलाना चाहो तो जला सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, मैं किसी के लिए नहीं, मेरे लिए ही सब करना चाहती हूँ। मैं अगर अगर आप ठीक होगी तो किसी को करूंगी ना। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप जला सकते हो, ऐसी कोई बात है ही नहीं उसमें। कुछ नहीं है ना। और नॉर्मल कैंडल हम लगा सकते हैं ना? इंटेंशन डाल के नॉर्मल कैंडल लगाओ, हम्म। लेकिन इंटेंशन डाल के कि मैं किस चीज के लिए लगा रहा अच्छा। हूँ उसको बोलना, ठीक है। क्लास में हम हाँ। सब सिखाते हैं कैसे बोलना होता है, कैसे प्रे करनी होती है, वो सब प्रोसीजर होता है, हाँ, ठीक है। लेकिन आप मैं 2 साल से लगा रही हूँ कलर कलर वाला, ऐसे इंटेंशन डाल के, बट यहाँ, नॉर्मल कैंडल। ठीक है। हम्म। यस भवेन्द्र जी, यस। आपकी भी पेमेंट आ गई है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है क्लास में, ठीक है जी। जी पूनम जी, बोलिए। जय श्री महाकाल सर। मेरी भी सर मुझे ये पूछना था, अगर है ना हेल्थ इशू है सर, तो उस समय हम क्लाइंट की हीलिंग कर सकते हैं? जी कर सकते हैं। जैसे सर महीने के वो 5 दिन भी वहां पे नहीं जाते ना भगवान के समय, तो उस समय भी कर सकते हैं सर? वही तो मैं चीज सिखाऊंगा कि हम आपको कैसे अल्टर लगाना है, कहाँ लगाना है, और कैसे उसका यूज करना है। अच्छा। तो वही हाँ तो नहीं सर। वही तो चीजें सीखनी है, और क्या सीखना नहीं सर, क्या होता है उस समय हम बहुत ज्यादा लो फील कर रहे होते हैं ना, तो एनर्जी भी उतना वर्क नहीं करती जितना नॉर्मल करती है। है। एक चीज बताऊं, जैसे कि मैंने हम्म। बोला, वो खुद प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। ओके। थोड़ी सी ओके। वृद्धि के लिए सिर्फ कैंडल की अग्नि अग्नि तत्व का ही हम अगर जैसे कि अग्नि का यूज करते हैं तो उसकी ब्लेसिंग 100% होती है। वो अपना काम वो खुद करती है, हमें तो सिर्फ अफर्मेशन देनी होती है, उसको हाँ पहले हाँ। क्लेंस करके चार्ज करके उसकी ऐसे कहेंगे ड्रेसिंग करके कार्विंग करके
सब उसको पहले से रेडी रखना होता है, सिर्फ जलाना होता है। बाकी तो हम जितना समय उस घेरे में बैठते हैं, जो घेरा हम बनाना सीखते हैं, उसकी ब्लेसिंग 100% आती है। ओके सर, और ये कॉर्ड कटिंग में भी काम करती है सर, ये वाला जो कैंडल मैजिक है सर? करता है, हमको कॉर्ड कटिंग के एक रिचुअल सीखते हैं, उस कॉर्ड कटिंग का रिचुअल करते हैं, वो होता है। सर हम और एक लास्ट क्वेश्चन, जो हम क्लाइंट के लिए करते हैं ना सर, तो आपने जैसे बोला कि 7 डेज से आगे ही होगा, तो 7 डेज इतना टाइम तो हम नहीं दे पाएंगे ना, या क्लाइंट भी उतना टाइम नहीं रुकेगा, तो 3-5 ऐसा कुछ कर सकते हैं सर दिन? आप यहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टूड कर गए हो। मैंने बोला जितनी कैंडल की साइज होगी, आप जितनी ओके। टेंशन से जितनी साइज को आप यूज कर रहे हो, ठीक हाँ है। हाँ। मैंने बोला मोस्टली पीलर कैंडल यूज करते हैं, ठीक। अब पीलर कैंडल में छोटी साइज आती है, जैसे कि देखो मेरे पास है, ओके। मीडियम साइज आती है, देखो व्हाइट कलर में ओपन है, दिखाता हूँ, हाँ ठीक। हाँ। तो जितनी साइज आप लोगे, तो अभी ये इसका जो टाइम पीरियड होता है, ये 8 घंटे चलती है, ओके। ठीक है। तो मैंने एक उसको अफर्मेशन दे दी कि मैं इसको इतने दिन यूज करूंगी इसके लिए। किसी को आप हीलिंग ओके। दे रहे हो, तो हाँ आप हाँ। कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप उसको हील देते हो, हीलिंग करते हो, तो उसका समय आप फिक्स कर लेते हो। तो उसका अच्छा। मार्किंग कर लेते हो कि मैं इतने इतने दिन में इतना जलेगी, तो इतना समय बैठूंगी। एक आधे हाँ हाँ। घंटे में मैंने टाइम प्रोसेस फिक्स कर दिया, तो 1 2 3 4 5 6 7 दिन का मैंने उसको सेट कर लिया अकॉर्डिंग टू ओके। टाइम, ठीक है। ओके। अगर आप हाँ 15 मिनट बैठना चाहते हो, 21 डेज तक भी हम रिचुअल करते हैं, लेकिन इतना लंबे समय तक किसी को हीलिंग नहीं दे सकते ना, तो हम हाँ। उस हाँ टेपरिंग कैंडल, जो मैंने बताया कि मीडियम साइज की कैंडल होती है, वो हाँ। टेपरिंग हाँ। ले लेते हो, उसका भी यूज करते हैं। तो ये इसका एक अच्छा। टाइम पीरियड होता है कि 2 घंटे चलती है, तो ओके। आप उसको 2 दिन में खत्म कर सकते हो, 3 दिन में खत्म कर सकते हो, 5 दिन में खत्म कर सकते हो। वो आपके ऊपर है, वो चॉइस आपकी होगी, ठीक है। अगर स्पेसिफिक, अगर किसी ऐसे ऐसे कहें कि किसी की हीलिंग के लिए, हम हाँ हस्बैंड हाँ। डिवोर्स जैसी स्थिति है, हम चाहते हैं कि वो सब सुधर जाए, तो उसके लिए जब ओके। प्रॉपर कैंडल लेते हैं, तो प्रॉपर फ्रेग्रेंट कैंडल उस किसी किसी रिचुअल में आपको लगेगी, ठीक है। उसमें भी अगर नहीं अवेलेबल है, तो हम कोशिश करते हैं कि इसके अंदर कलर कैंडल यूज कर लें। लेकिन अगर वो सामने वाला अगर आपसे हीलिंग करवा रहा है, आपको पे कर रहा है, तो आपको हाँ हाँ। वही चीज यूज करनी होगी, ठीक है। ओके सर, ओके, चले, थैंक यू सर, जय श्री महाकाल सर। जी मेरी बहन, जी मेरी बहन, बताइए। जय श्री महाकाल जी। हाँ मैडम, अनम्यूट हो आप, बोलो। जय श्री महाकाल सर। सर पूरा रिचुअल करने के लिए कितना टाइम लगता है? आपके ऊपर, आप 1 दिन में भी कर सकते हो, 3 दिन में भी कर सकते हो। अच्छा, और कैंडल जलने का टाइम हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सी कैंडल कितने टाइम तक जलेंगी? वो तो जब हम कैंडल की साइज देखते हैं, उससे ही मालूम पड़ जाता है। नहीं तो आप जिस शॉपकीपर से लेते हो, वो बताता है ये 8 घंटे चलती है, 7 घंटे चलती है, 3 घंटे चलती है। थैंक यू सर। वो तो मैं क्लास में बता दूंगा, टेंशन ना लो। जी, अनीता शर्मा जी, हो गया था, ओके। अंजलि आर जैन जी। प्रॉस्पेरिटी वाला किस दिन करना है हम लोग को? प्रॉस्पेरिटी के दिन, बुधवार के दिन कर लो। ओके। सर अगर एक कैंडल जो हमारी जैसे विशेष पूरी हो गई है और कैंडल बड़ी है, तो क्या उसको दोबारा से रीयूज कर सकते हैं? नहीं, आपको तो तब तक वो रिचुअल करना है जितने दिन के लिए आपने उसको अफर्मेशन दी है, तो कैंडल बचेगी किससे? नहीं नहीं, जैसे बड़ी कैंडल है, मुझे छोटी ब्लू कलर की या रेड कलर की, सपोज मुझे छोटी नहीं मिल रही है, हम्म मोटी वाली बड़ी मिल रही है, तो बड़ी कैंडल तो वो 8-8 घंटे जलती है, और मैं 7 दिन का अफर्मेशन देना है, और 15-15 मिनट में, तो वो तो बचेगी ही ना थोड़ी थोड़ी। मैं वही तो बोल रहा हूँ, हम उतनी बड़ी लैंड यूज करेंगे क्यों? क्यों नहीं मिलेगी कोई भी चीज? मैं तो बोल रहा हूँ अपने घर की दुकान पे सब मिल जाएगा। अच्छा अच्छा। अच्छा ये आपके ठीक इधर है। भी शॉपकीपर्स के बाद अवेलेबल होती है मीडियम साइज की कैंडल्स, ठीक है। मतलब वही एक कैंडल अगर जो भी हम यूज कर रहे हैं, तो वो 1 विश के लिए करे, अगर वो बच भी जाती है तो उसको जला करके थ्रो कर दे, नहीं, जब यही हम बात है ना? कैंडल को यूज करते हैं, उसको पूरे रिचुअल के लिए यूज कर लेते हैं, ठीक है। जो हाँ, उसकी बच और जाती है उसको हम बाद में जो बरी उसका कर जला हुआ मोम बचता है, वो क्या करें? बरी कर देते हैं, दफना देते हैं, ठीक है। किसी हरे भरे पेड़ में दफना देते हैं। नेगेटिविटी होती है तो डस्टबिन में डाल देते हैं, ठीक है जी। अच्छा। चलो, तो अभी करते हैं जय श्री महाकाल। जिस जिसके क्वेश्चन रह गए हैं, वो सब, उन सबके क्वेश्चन हम कल लेंगे, क्योंकि कल हम फिर जुड़ेंगे,
इसी ब्लेसिंग के साथ ये 2 डेज की वर्कशॉप है जो आपको एज ए ब्लेसिंग दी जा रही है। तो ये 2 डेज की क्लास होगी। तो कल फिर सेम आईडी सेम पासवर्ड से आप कोशिश करेंगे, इसी समय आपको फिर से मैसेज आ जाएगा, आप इसी समय फिर से जुड़ पाओगे और कल कुछ नया रिचुअल सीखेंगे। तो कल की क्लास में आना मत भूलो, ठीक है। तो जय श्री महाकाल करते हैं, सबको मैं परमिशन देता हूँ। जिसका रह गया कल 100% क्वेश्चन ले लेंगे, क्योंकि समय बहुत हो गया है, फिर नेक्स्ट क्लास की भी तैयारी करनी होती है। तो जय श्री महाकाल। 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 जय श्री सर